ये याद है भजन सबको? नहीं। हरि हरि बोली तेना नयने बबेनीरा गौरांगा बोलीते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बोली तेना याने बबेनीरा रंगा बोलीते हबे आर कबेली ताई चांदे करुणा होई बे संसारा बसना मोरा कबे तू चाहबे विषया छड़िया कबे शुद्ध बेमाना कबे हम बुझाबो से श्री वृंदावना बेमाना रूप रघुनाथ पदे होई बे आकुटी कबे हम बुझाबो से युगल पीरिते होई बे आकुटी कबे हम बुझाबो से युगल रूपर गुनाथ पदे रहु मोरे आशा प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दासा जयो नरोत्तम दास नरोत्तम दास नरोत्तम दास नरोत्तम दास नरोत्तम जयो वैष्णव ठाकुर जयो वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जयो वैष्णव ठाकुर Babuba, 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 jaya babuba, jaya babuba. Nilai Gora Haribo, 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 God Haribo, Haribo.
पुष्पपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अशोतशद श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी प्रेम से जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन मायापुर धाम की श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई यमुना माई की वृंदा देवी तुलसी महारानी की भक्ति देवी की सर्वशाली ग्राम शिला की जय श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री गौर निताय की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे सभी भक्तों की जय जयकार हो सभी भक्तों की जय जयकार हो सभी भक्तों की जय जयकार हो गुरु गौरांग की जय जयकार हो निताय गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमस्तुते तत्काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। एक ना इसका वॉइस का ना बास कम करके ट्रेबल बढ़ा दो। किसी को आपको आता है किसी को? बास कम करके ना इसका ट्रेबल बढ़ा दीजिए। उसमें दो नीचे साइन होंगे क्योंकि इसमें आवाज़ गूंज रही है थोड़ी। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। अब ठीक है। जय अद्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद। तो श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला मध्य लीला चैप्टर 1। और आज हम लोग प्रयास करेंगे कि
चैप्टर 1 को तो कम से कम आज हम कंप्लीट कर लें, है ना। तो माई वॉइस इज़ क्लियर, वॉइस समझ आ रही है सबको? तो कोई एक दो पॉइंट्स बताना चाहेगा कि हमने अभी तक क्या क्या डिस्कशन किया है, कुछ भी, एनीथिंग यू रिमेंबर। दो हम मिल रहे हैं 1-1.5 महीने के बाद, लेकिन कुछ भी याद है कि हमने क्या किया है? हाँ, लास्ट क्लास में हमारा रीडिंग सेशन के ऊपर हुआ था कि हमें रीडिंग किस तरीके से करनी चाहिए, और कुछ आपने सहजिया के बारे में बताया था। और रीडिंग कैसे करनी चाहिए हमें? रीडिंग की बुक्स को मतलब किस हिसाब से डिवाइड करना चाहिए कि कितने पेजेस हैं तो कितने मिनट्स के हिसाब से। ओके, मैंने आपको एक टेक्निक बताया था कि कैसे आप रीडिंग को आप कैलकुलेट कर सकते हो आप, है ना। और क्या बताया था उसमें? उससे फ़ायदा हुआ था किसी को? स्टार्ट हो गई? टाइम टेबल से है। असल में यू कैन मेक योर गोल्स। जैसे कल रात को मैं बैठ के मैं यही सोचा था मेरा इस साल का गोल क्या है। एक अप्रैल मैंने कल रात को बैठ के बनाया पूरा क्या क्या मुझे करना है, तो उससे मुझे कैलकुलेटिव होता है बहुत चीज़ें ना, कि मुझे क्या क्या करना है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने जीवन के अंदर। और क्या था, हमने कुछ याद है किसी को कुछ भी, और हमने इसमें क्या डिस्कशन किया है? एनीथिंग यू रिमेंबर, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको याद हो, कुछ रिमेंबर हो। और कुछ हाँ हाँ, नहीं ये तो नहीं बताया मैंने, रथ यात्रा तो डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ था। आपने जैसे आगे के श्लोक में कहा था तो आपने बताया था कि उस श्लोक में ही रथ यात्रा का भी विवरण आएगा कि रथ यात्रा क्यों करी जाती है, आपने ये सब हाँ, उसके सिंबल क्यों की जाती है रथ यात्रा, किसी को पता है? रथ यात्रा है क्या, क्या पास टाइम क्या है ये? द्वारका या कुरुक्षेत्र से कृष्ण को कहाँ लेके जाते हैं? वृंदावन, है ना। और ये एक ऐसा पास टाइम है मतलब जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने हाईएस्ट इमोशंस ऑफ एक्सटेसी कि एक भक्त के अंदर जो एक हाईएस्ट सिम्टम प्रकट हो सकते हैं कि कृष्ण के प्रति, वो सिम्टम इस रथ यात्रा के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु ने मैनिफेस्ट किए हैं। इसलिए रथ यात्रा और भी बहुत स्पेशल है हमारे लिए, क्योंकि ये जो सिम्टम्स हैं आज तक किसी भी ऐसे पर्सनैलिटी ने, आज तक अगर आप पूरी हिस्ट्री में चले जाओगे, आज तक किसी ने भी ऐसे सिम्टम्स, ऐसे भाव कृष्ण के प्रति प्रकट नहीं किए जो चैतन्य महाप्रभु ने किए। तो जो वो चैप्टर आएगा तो हम उसका डिस्कशन भी करेंगे किस तरीके से हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हम जैसे क्विक रिकैप कर लेते हैं अभी तक हमने क्या किया है। तो इसमें हमने सबसे पहले हमने डिस्कशन किया था कि किस तरीके से ये जो पहला चैप्टर क्या है, एक तरह से सिनॉप्सिस है किसका, पूरी मध्य लीला का। मध्य लीला में कितने चैप्टर हैं? 25। उन 25 चैप्टर का सिनॉप्सिस क्या होता है? सारांश, कि एक चैप्टर के अंदर दिया गया है। और उसके बाद शिला जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं वो प्रार्थना करके सब आचार्यों से स्टार्ट करते हैं, और फिर वो रूप सनातन और जीव गोस्वामी के अलग अलग वर्क्स के बारे में बताते हैं। तो उसके बाद आज जो हम स्टार्ट, ये हमने किया नहीं था ना कि रूप गोस्वामी ने एक वर्स कंपोज किया था, ये हमने किया नहीं था ना शायद। हाँ, तो आज हम ये कुछ कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा हमें फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब हम मध्य लीला को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें कवर हो जाएंगी, लेकिन मेन चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से। तो आप क्या कीजिएगा, कुछ वर्सेस जो इम्पोर्टेंट है बस, हाँ हाँ, पढ़ के आया है कोई? जगन्नाथ जी पढ़े हैं कुछ? थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ सारे ना, थोड़े है ना, आप भी आगे आ जाओ थोड़ा। इट शुड लुक, हाँ, नहीं तो समाधि में चले जाएंगे, पता नहीं लगेगा कब ना। कई लोग समाधि में ही रहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्स नंबर 57 से। तो जब रथ यात्रा का ये पास टाइम चल रहा था,
वर्स नंबर 57। ए भावे नित्या मध्य पदे एक श्लोका से श्लोकेरा अर्थ के नाही बुझे लोका। कोई पढ़ेगा इसे 57? उस भावावेश में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के समक्ष नृत्य करते समय एक श्लोक गाया करते थे, जिसका अर्थ लगभग कोई भी नहीं समझ पाता था। यस, क्यों नहीं समझ पाता था कोई इस चीज को? भाव, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु किस भाव में आए थे? क्या नाम है आपका? वंश। क्या किस भाव में आए थे चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्णा विद द भाव ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो जो राधा रानी का भाव था, जब राधा रानी ने कृष्ण को देखा था, कहाँ पर देखा था? जब वो विरह के भाव में सबसे, और कहाँ मिले थे कृष्ण को सबसे पहले? कुरुक्षेत्र में। कब मिले थे? जब सोलर एक्लिप्स का टाइम था, सूर्य ग्रहण का टाइम था, और सारे ब्रजवासी और जो द्वारका से सारे लोग थे वहाँ पे आए हुए थे। और जैसे ही वो कृष्ण को देखते हैं, एक सिंहासन पे बैठे हुए, मुकुट धारण किए हुए, तो राधा रानी एक वर्स बोलती हैं उस समय कि हे कृष्ण तुम कहाँ हो? मैं उस कृष्ण को चाहती हूँ जो कि कैसे थे? नंद नंदन कृष्ण, जो ब्रज के कृष्ण हैं। तुम तो अब बड़े थाट बाट में आ गए, मुझे ये वाले कृष्ण नहीं चाहिए। तो ये जो भाव थे राधा रानी के, वही श्लोक कौन गा रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु गा रहे हैं। ये 58 में, या कौमारा हर्ष सा, या कौमारा हर्ष सा एव वरस ता एव चैत्र शपा तेजोन्मिलिता मालती सुरभया प्रौढ़ा कदम्बा नीला सा चैवांसि तथापि तत्र सुरता व्यापारा लीला विधौ रेवारोदसी वेतसा तरुतले चेता समुत्कंठते। देख लो, तो इसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि वो पर्सनैलिटी क्या कह रही है? पढ़ेगा कोई लाउडली? जिस व्यक्ति ने मेरी यौवनावस्था में मेरा लाउडली जिस व्यक्ति ने मेरी यौवनावस्था में मेरा हृदय चुरा लिया था, वही अब पुनः मेरा स्वामी है। ये चैत्र मास की वही चांदनी रातें हैं, वही मान की फूलों की सुगंध है, और वही मधुर वायु कदम बन से आ रही है। अपने घनिष्ठ संबंध में मैं भी वही प्रेमिका हूँ, किंतु फिर भी मेरा मन यहाँ सुखी नहीं है। मैं रेवा नदी के तट पर नीचे उसी स्थान पर फिर से जाने के लिए डराई हूँ, यही मेरी इच्छा है। यस, तो ये राधा रानी, ये जब महाप्रभु जब ये श्लोक गा रहे थे रथ यात्रा के समय, तो किसी को लगा महाप्रभु ये सिनेमा सॉन्ग गा रहे हैं, कि महाप्रभु ये सॉन्ग क्यों गा रहे हैं रथ यात्रा के समय? क्योंकि कोई भी महाप्रभु के इस भाव को समझ नहीं पा रहा था कि वो किस भाव में। लेकिन उनके भाव को कौन समझ पाया? ये लिखा है इसके बाद, एई अर्थ श्लोकेरा अर्थे जाने एकेला स्वरूपा दैव से वत्सरा ताहा गिया छेना रूपा। दिस वर्स अपीयर्स टू बी हैंकरिंग बिटवीन सम ऑर्डिनरी बॉय एंड गर्ल, है ना? एक लड़के के बीच में जो एक हैंकरिंग होती है, ऐसा लग रहा है ये वर्स। लेकिन इसका जो एक्चुअल डीप मीनिंग है, ये किसको पता था? केवल स्वरूप दामोदर को। एंड बाय चांस एक साल वहाँ पे रूप गोस्वामी भी वहीं पे प्रकट थे जब महाप्रभु ये वर्स गा रहे थे। अब समझ पा रहे हैं सीन क्या हो क्या रहे? अब क्या किया जब रूप गोस्वामी ने ये वर्स सुना था, तो उन्होंने एक और वर्स कंपोज किया रूप गोस्वामी ने, जो कि इसी वर्स का मीनिंग बता रहा था। और उन्होंने क्या किया, ये वर्स को 61 में बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, अपने जैसे जिस कुटिया में वो रहते थे उसके छत के ऊपर वहाँ लिख के रख दिया। तो महाप्रभु आए वहाँ पर, 62 में बता रहे हैं महाप्रभु ने जब वहाँ पर आए, और रूप गोस्वामी उस समय कहाँ चले गए थे? बात करने चले, स्नान करने चले गए थे।
महाप्रभु आए और महाप्रभु ने उनसे मिलने के लिए, कि महाप्रभु का ये डेली का नियम था कि चैतन्य महाप्रभु जाते थे कहाँ पे, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, और उनके लिए उपल भोग से कुछ प्रसाद लेके आते थे। किस किस के लिए? 3 लोगों के लिए, गोस्वामी एंड रूप गोस्वामी। तो ये तीनों पर्सनैलिटीज़ कभी भी जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं गए, ताकि आप भी पता होगा कि जगन्नाथ मंदिर के अंदर हिंदुओं की एंट्री अलाउड है, जबकि ये दोनों किससे थे? ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण कुल से थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। लेकिन क्योंकि इन्होंने किसके यहाँ नौकरी कर ली थी? मुसलमानों के यहाँ। क्योंकि पहले की कम्युनिटी में होता है, किसी मुसलमान ने आपके ऊपर पानी छिड़क दिया तो आपका हिंदू धर्म नष्ट हो गया। फिर उसको जब तक एक तपता हुआ घी नहीं पिएगा तब तक उसे वो नहीं मिलेगा, कि वो दोबारा हिंदू कम्युनिटी में उसको एंटर नहीं करने दिया जाता। इतना स्ट्रिक्ट रूल था उस समय, है ना। तो उन्होंने तो उनके यहाँ पे खाया भी, उनके मिनिस्टर्स बने हुए थे, तो वो चाहते नहीं थे कि किसी को वो, कि लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई, और जबकि वो बने किस लिए थे? उन्हीं हिंदू कम्युनिटी की रक्षा करने के लिए। क्योंकि नवाब हुसैन शाह ने बोला था, अगर तुम नहीं बनोगे मेरे मिनिस्टर्स तो मैं क्या करूँगा? सारे हिंदू कम्युनिटी को नष्ट कर दूँगा। तो उनको बचाने के लिए, हिंदू कम्युनिटी को बचाने के लिए खुद वो क्या बने? दोनों अपना वो कन्वर्ट कर लिया मुस्लिम के अंदर। तो जब महाप्रभु वहाँ से उपल भोग सेरेमनी देखकर आते हैं और प्रसाद लेकर, उपल भोग सेरेमनी क्या होती है? उपल भोग होता है, आप गए हैं जगन्नाथपुरी सब लोग ना, गरुड़ स्तंभ में दर्शन किए हैं? गरुड़ स्तंभ जो बिल्कुल भगवान जगन्नाथ जी के सामने, उस जगन्नाथ जी के पीछे एक रूम है जहाँ पर कि बिल्कुल सबके सामने जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है। पहले तो ये हमारे सामने होता था, अब थोड़ा कुछ चेंजेस किए हैं अभी। पहले वो पूरे मटके ला के हमारे सामने रख देते थे। वो जगह थी एक जहाँ पे उपल भोग लगता था, भगवान को भक्तों के सामने लगता था। लेकिन अब कुछ चेंजेस किए हैं। लेकिन उसी के बारे में बताया कि उपल भोग ये दिन में लगता है जनरली 2-2:30 बजे के आसपास। जो सबसे मेन भोग होता है ये उपल भोग होता है। आप कभी दिन में जाएंगे, सुबह का प्रसाद नहीं मिलता जगन्नाथपुरी में, दिन का ही मिलता है मेनली। 12-12:30 बजे आप जाएंगे ना 1 बजे, तब वो निकल रहा होता है वहाँ से, और एकदम गरम गरम वो पूरा हांडी के अंदर वो चावल और वो अलग अलग तरह की सब्जियाँ, वो एक ज़बरदस्त प्रसाद होता है। तो महाप्रभु जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा? एक्सीडेंटली, ये 66 वर्ष में है, एक्सीडेंटली उन्होंने क्या देखा कि ऊपर क्या है? एक पाम लीफ के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। और महाप्रभु ने इस वर्ष को पढ़ा, और जैसे ही महाप्रभु ने वो वर्ष पढ़ा तो महाप्रभु किस में आ गए? भावावेश में आ गए, और बोले रूप गोस्वामी को ये कैसे पता? उसी समय वहाँ पे रूप गोस्वामी भी आ गए, और रूप गोस्वामी ने आते उनको दंडवत प्रणाम किया, और रूप गोस्वामी के जैसे ही दंडवत करके उठे, महाप्रभु ने उनको चाटा मारा, है ना, मजाक में। है कभी भगवान कहते हैं ना, और प्रभु कैसे हो, कभी कभी मजाक में बोल देते हैं। ऐसे ही महाप्रभु ने मजाक में उनको मारा और अपने गोद में बिठा लिया और बोलने लगे कि किसी को मेरे इस हृदय की वासना को किसी को नहीं पता था। कोई पढ़ेगा 69 वर्ष? श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे श्लोक का तात्पर्य कोई नहीं जानता, तो मेरे मन के भाव को कैसे समझ गए? ये किसी को नहीं पता था इस वर्ष का मीनिंग क्या है, तुम कैसे समझ गए? एता बलिता ने बहु प्रसाद करिया, स्वरूप गोसाई श्लोका दिखाई लाना। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बहुत सारी कृपा करी, उनको बहुत सारे, हिंदी में क्या लिखा? बेनेडिक्शंस, उनको आशीर्वाद दिया, है ना। और ये किसको दिखाया वर्ष? स्वरूप दामोदर को दिखाया। और स्वरूप दामोदर ने पूछा कि कैसे हुआ कि रूप गोस्वामी को मेरे मन के बारे में पता था, ये कैसे उसको पता लगा मेरे मन के भावों के बारे में, है ना। तो प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं कि हमें भी एक बार ऐसी ब्लेसिंग मिली थी। किससे? श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर से। पता आप लोगों को? नहीं। जब श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर की एक बार व्यास पूजा सेरेमनी थी, तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक पोयम लिखी थी, है ना, एब्सोल्यूट इज सेंटिएंट दाउ हैज प्रूव्ड, एब्सोल्यूट इज सेंटिएंट दाउ हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनली कैलेमिटी दाउ हैज रिमूव्ड। उसमें ये एक वर्ड्स आया था। इसका क्या मतलब है कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर किस चीज़ के लिए आए? ये निर्विशेष और ये इम्पर्सनलिज्म
जो ये शून्यवाद जो फैला हुआ है, इसको मिटाने के लिए कौन आए? श्रीला भक्तिधन ठाकुर। और जब ये वाला पैराग्राफ पढ़ा भक्तिधन ठाकुर ने, आप सबने लीलामृत पढ़ी है नहीं पढ़ी? लीलामृत पढ़ी है ना लीलामृत? जब ये वर्ड्स पढ़ा भक्तिधन ठाकुर ने बोला ये मेरे हृदय को जानता है, ही नो माई हार्ट। क्योंकि भक्तिधन ठाकुर का ये सबसे बड़ा काम था इस मायावाद कंसेप्शन को हटाने के लिए। कोई भी मतलब मायावादी ऐसे लोग होते थे, अगर भक्तिधन ठाकुर इस रोड से जा रहे हैं तो मायावादी वहाँ से उसी रास्ते में आते नहीं थे, मतलब उनकी हड्डियाँ कांपने लग जाती थी कि भक्तिधन ठाकुर आ रहे हैं। वो ऐसा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट बोलते थे इस मायावाद के अगेंस्ट कि वो सारे कांप जाते थे। तो ये प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि हमें भी एक बार ऐसी कृपा मिली थी कि भक्तिधन ठाकुर ने बोला था कि देखो इसको कैसे मेरे हृदय के बारे में पता है ना, प्रभुपाद को कैसे पता है मेरे हृदय के बारे में। और उसमें पढ़ेंगे कोई इसका बड़ा अच्छा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं परपट में। हाँ पढ़ो। हमें भी इसी प्रकार का आशीर्वाद श्री भक्तिधन सरस्वती गोस्वामी से तब प्राप्त करने का सुअवसर मिला जब हमने उनकी वर्षगांठ पर एक लेख भेंट किया था। वे इस लेख से इतने प्रसन्न थे कि वे अपने कुछ विश्वस्त भक्तों को बुलाकर वे उन्हें यह लेख दिखलाया करते थे। आखिर हमने श्री प्रभुपाद के मनोभावों को किस तरह समझ लिया है कि नहीं? ये कैसे समझ पाए? अब उसका आंसर नेक्स्ट उसमें दिया हुआ है ना। स्वरूप कहे जते जनिला तुम्हारा मना, तते जानी है तुम्हार कृपारा भजन। पढ़ेंगे कोई लाउडली? श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा, यदि रूप गोस्वामी आपके मन तथा भावों को जान सकते हैं तो अवश्य ही उन्हें आपका विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ होगा। किसके कारण हो सकता है? ये केवल और केवल आपके आशीर्वाद के कारण नहीं है। आप कह रहे हो उसको कैसे पता है? आपके कारण नहीं है, उसको कैसे पता लगेगा? है कि नहीं? इट इज योर ब्लेसिंग, आपकी ब्लेसिंग के कारण ही है। और उसके बाद लिखा है कि प्रभु कहे तारे आमे संतुष्ट है ना, आलिंगन करेला सर्व शक्ति संचार्य। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, मैं एम सो प्लीज। रूप गोस्वामी ने उनको आलिंगन किया और उनको क्या करा? उनको शक्ति प्रदान करी इस भक्ति के कल को प्रचार करने के लिए। और उसके कारण वो ये सारी जो रूप गोस्वामी ने जितने भी आज तक जो कृष्ण के प्रति जो रस की जो महत्वता है, रूप गोस्वामी से पहले आज तक किसी को पता ही नहीं थी। ऐसी भी कुछ फीलिंग्स होती हैं। ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, अनार्पिता चरिम चिराद कारुण्य अवतीर्ण करो। महाप्रभु का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है कि ये उन फीलिंग्स कि कृष्ण के प्रति भी मान, प्रणय, स्नेह, महाभाव, वो वाली जो फीलिंग्स हैं कि कृष्ण के प्रति कोई व्यक्ति कितना अनुरक्त हो सकता है, या महाप्रभु के आने से पहले किसी को पता ही नहीं था। हर कोई किस में जुड़ा हुआ था? वैदिक भक्ति के अंदर, ऐश्वर्य भक्ति के अंदर। लेकिन महाप्रभु के आने के बाद ये चीज़ क्या हुआ? उसको प्रकट किया गया। किसके द्वारा? शिला रूप गोस्वामी के द्वारा। इसे रूप गोस्वामी का एक और क्या बोलते हैं? रसाचार्य। रस के जो आचार्य, जिन्होंने रस के बारे में कि कृष्ण के साथ व्यक्ति का कैसे रस एक संबंध हो सकता है, वो किसने प्रकट किया? रूप गोस्वामी ने प्रकट किया। इसलिए अगर हमें रियली में अगर समझना है भक्ति में कोई व्यक्ति कैसे उन रसों को पा सकता है, कैसे वो हाईएस्ट टाइप ऑफ रसा जो लोग बहुत बार लोग फ्रीली उसको बेचते हैं बाहर के लोग, वो जो हाईएस्ट एक्सेसी है वो कैसे एक्सपीरियंस कर सकता है, तो आप ये रूप गोस्वामी के लिखित ग्रंथों को सिर्फ पढ़िए, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। रूप गोस्वामी ने अपने सारे ग्रंथों के अंदर वो जो हाईएस्ट रस है कृष्ण के भक्त के, एक जो कृष्ण के प्रति जो एक ललायता होती है, वो जो सिम्टम्स होते हैं वो उनके सारे ग्रंथों में मिल जाएगा। और उसका कुछ कुछ पार्ट इस चैतन्य चरितामृत के अंदर भी है। जब हम रूप शिक्षा पे आएंगे, सनातन शिक्षा में आएंगे, तो आपको पता लगेगा कि व्हाट महाप्रभु हैज़ कम टू गिव। कि रूप गोस्वामी ने पूरा एक तरह से ना पूरे भगवान की लाइफ को, भगवान क्या करते हैं, कैसे खाते हैं, क्या करते हैं, इतना एक्सपोज कर दिया, ऐसा किसी आचार्य ने नहीं किया।
पूरे ग्रंथ हैं, ललित माधव, विदग्ध माधव, उज्ज्वल नीलमणि, ऐसे ऐसे ग्रंथ जो उन्होंने लिखे, आज तक किसी आचार्य ने सोचा भी नहीं होगा कि भगवान की ऐसी भी लाइफ हो सकती है। ये रूप गोस्वामी को, और वो कैसे कर पाए? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ब्लेसिंग से। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्धांत हमारे जीवन के अंदर कि अगर कोई व्यक्ति को कोई ब्लेसिंग कि वन शुड ऑलवेज एस्पायर फॉर द सुपीरियर ब्लेसिंग, कि हमें क्या करना चाहिए? एस्पायर करना चाहिए। हमें हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? कि हम जो हमारे वरिष्ठ हैं, जो उनका हम आशीर्वाद ग्रहण करें। उनका जब एम्पावरमेंट आएगा ना, वो जब आशीर्वाद देंगे तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी चीज़ भी कर सकता है। जैसे माधवेंद्रपुरी ने किसको आशीर्वाद दिया? ईश्वरपुरी को, क्योंकि ईश्वरपुरी ने कैसे करी थी? उनकी बहुत विनम्रता से सेवा करी थी। तो ईश्वरपुरी को माधवेंद्रपुरी ने ब्लेसिंग दी कि भगवान आपके वो बनेंगे, आपसे दीक्षा लेंगे, भगवान आपकी सेवा करने के लिए आएंगे, क्योंकि आपने किसकी सेवा की है? अपने गुरुदेव की सेवा करी है। प्रभुपाद जी ने किसके हृदय को हमेशा हमेशा किस चीज़ के लिए कॉन्शियस रहे? भक्तिसिंह ठाकुर को कैसे प्रसन्न करना है। लास्ट मोमेंट तक वो वही सेवा करते रहे जो श्रीला भक्तिसिंह ठाकुर ने दी थी, कि आप बुक्स लिखना, बुक्स का प्रचार करना, पूरे विश्व में प्रचार करो। इतना स्ट्रगल हुआ, इतनी दिक्कतें आई, लेकिन वो क्यों कर पाए? बिकॉज प्रभुपाद जी के जितने भी हम लेक्चर सुनोगे, प्रभुपाद एक बार 1973 के अंदर प्रभुपाद रोने लग गए और प्रभुपाद बोले, आई एम अनक्वालिफाइड, मैं बिल्कुल अयोग्य था, मेरे पास कोई क्षमता नहीं थी। अभी आप अगर उस दिन आए होते ना श्रीला भक्तिसिंह ठाकुर की जो हमारा जो फेस्टिवल हमने सेलिब्रेट किया था, वो वीडियो हमने दिखाया था, आप कभी नेट पर तो चेक कर सकते हो। प्रभुपाद उसमें रोने लग गए और प्रभुपाद ऐसे फूट फूट के रो रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल अयोग्य था, लेकिन मेरे गुरुदेव ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा करी कि आप सबको भेज दिया, कि आप सबके कारण क्या कर पा रहा हूँ? मैं अपने गुरुदेव की इच्छा को पूरी कर पा रहा हूँ, है ना। तो ये एक मनोभाव कि हम सुपीरियर्स के ब्लेसिंग, और वो जब हृदय से आशीर्वाद देते हैं वो बहुत स्फुरित होता है ना। इसे अभी हमारे मंदिर में एक भक्त आए थे, वो कह रहे थे हम जो भी ये चैंटिंग, रीडिंग ये सब कर रहे हैं, इससे हम भगवत धाम नहीं जाने वाले। दिस नॉट टेक अस टू बैक टू गॉड। ये जो हम कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर पाए। ये करना तो है, लेकिन ये करके नहीं चले जाएंगे, ये गारंटी नहीं है, लेकिन ये करके हम उस कृपा को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं जिनकी कृपा से हम जाएंगे। समझ पा रहे हैं? मतलब कोई बोले भाई मैं तो इतनी माला करी मैं चला जाऊंगा, नहीं, ये श्योर नहीं है। लेकिन ये हम किस लिए कर रहे हैं? ये चैंटिंग, इतना रीडिंग, इतना श्रवण कीर्तन संकीर्तन, इसका पर्पस क्या है? कि हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकें। और जब भगवान की कृपा आकर्षित होगी, देन बाय हिज मर्सी वन कैन ट्रांसेंड, वो इस जगत से निकल सकता है। जैसे किसके साथ हुआ था ये केस? नारद मुनि के साथ। नारद मुनि किसके पुत्र थे? दासी के पुत्र थे। लेकिन दासी के पुत्र होते हुए भी उन्होंने क्या किया? जो भक्ति वेदांतिस्ट ने बोला था, जब वो 4 महीने के लिए आए थे, उनकी सेवा करने के लिए जो जैसा बोला था वैसा वो पालन कर रहे थे। पालन करते करते क्या हुआ? एकदम भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए। पढ़ा है ना भागवतम में, फर्स्ट कैंटो में आता है, एकदम भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए। और क्या हुआ? भगवान कुछ कह के एकदम चले गए, बोले कि तुम अभी, तुम्हारी सेवा कंप्लीट नहीं हुई है, तुम अभी दोबारा मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे। नारद मुनि बार बार प्रयास कर रहे हैं, बार बार वही मेडिटेशन कर रहे हैं, बार बार वही चीज़ कर रहे हैं कि भगवान प्रकट हो जाए, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। इसका मतलब क्या है? कि हमारी जो साधना प्रैक्टिस है, इससे भगवान नहीं प्रकट होने वाले। भगवान प्रकट होंगे जब अपने इस साधना प्रैक्टिस के अंदर, जब हम कृष्ण, हमारी इस सिंसियरिटी को देखेंगे, तब कृष्ण अपनी कृपा से हमें प्रकट होंगे। तो हम ये सारी साधना सेवा कर रहे हैं उसी कृपा को आकर्षित करने के लिए। तो वन शुड ऑलवेज एस्पायर फॉर द ब्लेसिंग्स, है ना, कि हम लोग भक्तों से क्या इच्छा करें? ये आशीर्वाद की इच्छा करें। और फिर उसके बाद उसी वर्ष का बहुत अच्छे से वो विवरण देते हैं और आगे पूरा फिर इसी वर्ष को एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से महाप्रभु ने
ये सब किया, उस वर्ष को पूरा एक्सप्लेन किया जो कि रूप गोस्वामी ने कंपोज किया था। अब हम आए थे आगे वर्ष नंबर 87 पे, है ना? 87। हाँ, तो क्योंकि ये जो फीलिंग्स हैं उसी को महाप्रभु वे दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो रूप गोस्वामी ने लिखा था, है ना? कि जस्ट एज श्रीमती राधा रानी टॉक इनकंसिस्टेंटली विद द बम्बल बी इन द प्रेजेंस ऑफ उद्धव। कोई पढ़ेगा 87 को? पढ़िए पढ़िए। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी ने उद्धव की उपस्थिति में घोड़े से असंख्य रूप में प्रलाप किया था, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश को उद्धव की तरह रात दिन असंख्य बातें करते थे। तो महाप्रभु इसे बोलते हैं, महाप्रभु हमें क्या देने के लिए आए थे? प्रेम तो देने हैं। वो प्रेम मिलेगा कैसे? हम अभी हम यहाँ पे हमने महाप्रभु तो कृष्ण के प्रति पागल हैं, पागल थे ना, वो पागलपन हमारे अंदर कैसे आएगा? हैं? एक ये बोल्ड, तो देर आर 4 काइंड ऑफ जो महाप्रभु देने आए थे। देखो कृष्ण के साथ 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक होता है ऐसे बोलते हैं संभोग, दूसरा बोलते हैं विप्रलंबा। क्या बोलते हैं? संभोग क्या होता है? कृष्ण की प्रेजेंस में कृष्ण का संपर्क में आना, है ना? ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 23rd चैप्टर के आपको इसमें मिल जाएगा, ये जहाँ से मैं बता दूँगा, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा ना टेक्निकल है लेकिन समझ जाओगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो 2 चीज़ें होती हैं जो हम कृष्ण के साथ जो कर सकते हैं, एक होता है संभोग, ये डायरेक्ट एसोसिएशन, और दूसरा होता है विप्रलंबा। दिखाई दे रहा है? अब ये जो विप्रलंबा है ना, ये महाप्रभु ने हमें देने के लिए आए। विप्रलंबा क्या होता है? सेपरेशन। सेपरेशन को हिंदी में क्या लिखते हैं? ये विरह भाव देने के लिए, ठीक है? अब ये जो विरह है ना, ये 4 तरीके का होता है। एक होता है पूर्व राग, दूसरा होता है मान, तीसरा होता है प्रेम वैचित्र्य, और चौथा होता है प्रवास। इन तीनों में क्या है? इन तीनों में मान क्या होता है? जैसे हमने अब मान मंदिर जाते हो, हैं? मान रूट जाना, यस, मान किया वहाँ पे ना। तो ये मान क्या होता है? इज़ अ सेपरेशन ड्यू टू क्वेरल। विरह भी है, और क्वेरल को हिंदी में क्या होता है? लड़ाई के कारण, है ना? प्रेम वैचित्र्य होता है जब कि आपका प्रेमी वहीं पे है लेकिन आपको डर है वो कहीं आपसे सेपरेट ना हो जाए। जैसे आप लोग गए कभी प्रेम सरोवर जो जस्ट बरसाना के बाद आता है, प्रेम सरोवर, वो राधा रानी के आंसुओं से बना है। नहीं, कुसुम सरोवर तो गोवर्धन में है, मैं प्रेम सरोवर की बात कर रहा हूँ। बीच में आते हैं 2-3 सरोवर हैं। प्रेम सरोवर है, बहुत ही एक अच्छा स्थान है। वो राधा रानी कृष्ण के बारे में कोई बोलता है कि मधु चला गया, और राधा रानी के कृष्ण बाल बारे हैं, लेकिन राधा रानी को क्या लगता है कि कृष्ण चले गए। कृष्ण है साथ में, लेकिन वो विरह भाव में राधा रानी रोने लगती है, उनको देख के कृष्ण भी रोने लग जाते हैं, और उससे कुंड बनता है, उसका नाम है प्रेम सरोवर, है कि नहीं?
तो वो एक इसे बोलते हैं प्रेम वैचित्य। प्रेम वैचित्य की मतलब प्रेमी है फिर भी सेपरेशन का डर है ना। प्रेमी के होते हुए विरह का डर। विरह का डर। और ये है प्रवास। क्या होता है जब दोनों सेपरेट हैं, किससे कि राधा रानी कहीं और है, कृष्ण कहीं और है। जैसे राधा रानी है कहाँ पर, यावत के अंदर, और कृष्ण कहाँ है, नंदग्राम के अंदर। तो दोनों के बीच में क्या है, एक सेपरेशन है प्लेस के द्वारा। तो उसे बोलते हैं प्रवास। कि विरह कैसा है, बाय विरह बाय मतलब किसी स्थान और स्थान के द्वारा, दूरी के द्वारा। अब ये तीनों विरह जो है ये कब प्रकट हो सकते हैं, जब कृष्ण के साथ होंगे हम लोग, है कि नहीं। पूर्व राग क्या होता है, पूर्व राग होता है मिलने से पहले जो एक्साइटमेंट होती है। जैसे कोई एक प्रेमा प्रेमी जो है, उन्होंने कभी इसको देखा नहीं दोनों को, लेकिन मिलने के लिए क्या है, एक एक्साइटमेंट है ना? क्या लिखेंगे हिंदी में पता नहीं है, आकुलता। अब व्याकुल जो भी आप लिख लो आप, मुझे हिंदी है ना, कि आकुलता मिलने से पहले। क्योंकि बहुत बार भक्तों को क्वेश्चन आता है, प्रभु जी हमारे अंदर हमने कृष्ण को देखा ही नहीं, तो कृष्ण के प्रति सेपरेशन कैसे आएगा। मतलब आप समझ गए ना, मतलब लिख लेना, समझ गए ना। अच्छा तो पूर्व राग क्या होता है कि अभी मिले नहीं है, अभी एक बार भी हमने कृष्ण को देखा है। किसी आप समय किसी के दर्शन हुए किसी को रात को, कभी ऐसा। क्योंकि सेपरेशन जब होता है किसी चीज़ से, जब से आप मिलते हो। जैसे आपको किसी अपने बच्चे से सेपरेशन कब होता है, जब बच्चा साथ में, तभी तो सेपरेशन हुआ। अपने हस्बैंड से सेपरेशन है किस लिए, कि जब हस्बैंड साथ में था तो सेपरेशन, जब मिले नहीं तो सेपरेशन कहाँ से होगा। इसी तरीके से अब हमारा कृष्ण से मिले नहीं है तो सेपरेशन आएगी कैसे, फीलिंग वो। ये क्वेश्चन आता है ना बहुत बारी, भाई हमें कृष्ण के प्रति हमारा राग ही नहीं है, हमने कभी देखा ही नहीं, तो कृष्ण से सेपरेशन कैसे फील होगा। वो कैसे फील हो सकता है, वो हो सकता है ये पूर्व राग के कारण, कि मिलने से पहले जो एक्साइटमेंट है। और ये जो राग है, जैसे हम देखते हैं रुक्मिणी के साथ, है ना, रुक्मिणी कृष्ण से मिली नहीं थी, लेकिन कृष्ण के प्रति बिल्कुल पागल हो गई थी। कैसे वो डेवलप हुआ, वो ये श्रवण और कीर्तन से। केवल श्रवण के माध्यम से, ओनली बाय थ्रू श्रवण, ये पूर्व राग आपके अंदर डेवलप, हमारे अंदर डेवलप हो सकता है। कैसे, ये जब भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के बारे में जब ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करेंगे, हम भागवत कथा का श्रवण करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो ये जो पूर्व राग कृष्ण से मिलने का जो एक्साइटमेंट है, वो जो विरह है, वो हमें महसूस हो सकता है। और यही चीज़ चैतन्य महाप्रभु एक्सपीरियंस देने के लिए आए हैं। उन्होंने करके दिखाया कि कोई व्यक्ति कितना पागल हो सकता है कृष्ण के विरह में। इतना पागलपन तो कोई नहीं दिखाया, लेकिन जो महाप्रभु ने दिखाया वो इज नेवर एवर बीन शोन बाय एनीबडी। क्योंकि ये जो राग है, ये जो भाव है, ये गोपियों का भाव होता है, राधानी का भाव होता है, तो कृष्ण के विरह में पागल हो गई, है ना। लेकिन वो सेम चीज़ भी हम केवल कृष्ण के बारे में श्रवण करके, कृष्ण के बारे में जानकर, इसलिए कृष्णा बुक पढ़ना वेरी वेरी एसेंशियल। आप वो कृष्ण के बारे में जानते ही नहीं, कृष्ण के बारे में पता ही नहीं कुछ। इसे भक्ति रसायन सिंधु में जो कृष्ण की 64 क्वालिटीज़ बताई गई हैं, उसको पढ़ो। क्या है कृष्ण, कौन है, पता दो। कृष्ण के बारे में जानना है, पहले कृष्ण के बारे में तो पता हो, वो व्यक्ति कौन है, वो कैसे कार्य करते हैं, उनका मूड क्या है, वो क्वालिटीज़ क्या है कृष्ण के बारे में। वाई प्रभुपाद ने क्यों बोला ये बात कृष्णा बुक के स्टार्टिंग में, कि केवल ये बुक पढ़ने से आपका कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। दिस इज वन रीज़न, बिकॉज ऑफ दिस पूर्व राग। कृष्ण के बारे में जानने से, कृष्ण के बारे में पढ़ने से, कृष्ण के बारे में समझने से
वो कृष्ण के प्रति विरह डेवलप हो जाएगा। इसलिए ये स्पेशली आप ये कृष्णा बुक मस्ट है, और ये आप भक्ति रसामृत सिंधु इसको पढ़िए। इसके जो स्पेशली ये 20 से लेके 35 चैप्टर हैं, इसमें कृष्ण का बहुत विवरण है कि कृष्ण क्या क्वालिटीज़ हैं, कृष्ण क्या करते हैं, क्या कृष्ण के गुण हैं। दैट एक्सपीरियंस यू कैन गेट बाय नोइंग अबाउट कृष्णा, है ना। जब कृष्ण के बारे में जानेंगे समझेंगे तब जाके वो एक्सपीरियंस एक्सेसी का हमें भी धीरे धीरे अनुभव होगा, है ना। और एक चीज़ उसमें बहुत हेल्प कर सकती है, प्रेयर्स ऑफ आचार्य। जो हमारे आचार्यों ने जो प्रार्थना दोहराई है, जैसे हम कह रहे हैं गौरांगा बोलीते हबे पुलक का शरीर है, महाप्रभु के प्रति विरह भाव कौन दर्शा रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर। दैट सेम फीलिंग कैन कम इफ वी रिसाइड देयर प्रेयर्स। अगर हम आचार्यों की प्रार्थना, जैसे कुंती महारानी कह रही है, त्वयि में अनन्या विषया मतिर मधुपते सकृत रतिम उद्वदाहत अद्धा गंगे वो गम उदनवती, कि हे कृष्ण मेरी आपके प्रति रति क्या हो, हमेशा बढ़ती रहे, कभी कम ना हो। जैसे गंगा कहाँ तक पहुँचाती है, कहाँ तक पहुँचती है? गंगा सागर तक पहुँचाती है। उसी तरह मेरे जीवन में चाहे कितने ऑब्स्टेकल्स आ जाए मेरी, लेकिन आपके प्रति रति कम कभी भी ना हो। तो वो जब प्रेयर्स हम दोहराते हैं तो दैट काइंड ऑफ फीलिंग्स, दैट काइंड ऑफ इमोशंस वो हमारे अंदर भी क्या हो जाते हैं, वो जागृत होते हैं। कुछ कह रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? क्योंकि वाई वी डिस्कसिंग, बिकॉज ये इस चीज़ को आप समझ जाएंगे, देन यू विल हैव वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि क्यों महाप्रभु पागल की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्यों हमारे आचार्यों ने इतनी हाई चीज़ हमें दी है, उसका क्या मतलब क्या है। यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब उसके बाद महाप्रभु ने ये लिखा है, लास्ट के 12 साल जब वो अंत्यलीला में थे तो वो इसी तरीके से जगन्नाथपुरी में रह के उन्होंने वैसे बिताए। अब उनके सन्यास लेने के बाद के पाशे में वो दोहरा रहे हैं कि महाप्रभु ने सन्यास लेने के बाद का क्या किया। सन्यास कहाँ पे लिया था महाप्रभु ने? कटवा में लिया था। गए हम लोग कटवा? नहीं गए? कटवा नहीं गए आप लोग? कोई भी नहीं गया कटवा में से? सही में, मतलब आई एम शॉक्ड। इतने पुराने भक्त हैं हम लोग, सबको जाना चाहिए। जगहें तो हमारे मतलब महाप्रभु का इतना जबरदस्त, वहाँ पे महाप्रभु की बालों की समाधि है, हैं? विजिट दिस। अगर वो प्लेस है, वो स्मरण कैसे आएगा, है ना? हाउ विल दैट रिमेम्बरेंस विल कम। जहाँ महाप्रभु ने पे स्नान किया, वो वहाँ पे उनकी भी ये समाधि है। जिस नाई ने वो काटा था उसकी समाधि भी है, महाप्रभु के बाल। और उसके बाद महाप्रभु ने संन्यास लिया था उनसे, क्या नाम है, भारतीय संप्रदाय में केशव भारती से, उनकी समाधि भी वहाँ पे है। सच अ वंडरफुल प्लेस। वहाँ पे पूरे जो नरोत्तम दास ठाकुर के डीटीज़ थे, उनके वो डीटीज़ के इतने सुंदर दर्शन है वहाँ पे, हैं? हाँ जी, हाँ, नवद्वीप से 2.5 घंटे का रास्ता है। अब एक जगह हम जाते तो बीच में पड़ता है। ठीक है, अब आगे वो बता रहे हैं सन्यास के बारे में। महाप्रभु ने सन्यास लेने के बाद क्या क्या किया। अब इसको हम थोड़ा एस्केप करें, क्योंकि ये हम सारी चीज़ें ना आगे पढ़ेंगे। साउथ इंडिया का पूरा एक एक विवरण किस तरह से महाप्रभु ने किया था। तो अब आगे आ जाइए आप, क्योंकि महाप्रभु सन्यास लेने के बाद कहाँ जाने का प्रयास करते हैं? वृंदावन जाने का। और पहली बार वृंदावन जब जा रहे होते क्या होता है? नित्यानंद प्रभु उनको ट्रिक कर देते हैं और कहाँ पहुँचा देते हैं? कहाँ पहुँचा देते हैं? हाँ, शांतिपुर पहुँच जाते हैं। शांतिपुर में वो पीछे वो नदी है, वहाँ से महाप्रभु, मतलब वही गंगा की नदी से ही बहते हुए महाप्रभु देखते हैं शांतिपुर में कि अद्वैताचार्य बोट चलाते हुए आ रहे हैं। तो बोले तुम वृंदावन में कहाँ से आ गए? तो महाप्रभु बोले, महाप्रभु जहाँ आप है वही वृंदावन है। और फिर महाप्रभु वहाँ पर आते हैं।
और आने के बाद अद्वैताचार्य घर में रुकते हैं। अभी हम लोग गए थे तो मैंने वो भेजा हुआ था, कई लोगों को स्टेटस पर भी लगाया। वो जगह है जहाँ पे महाप्रभु मिले अद्वैताचार्य से। वहाँ नित्यानंद प्रभु के साथ बैठ के अद्वैताचार्य के घर पे महाप्रभु ने प्रसाद पाते हैं। और फिर वहीं पे कौन आती है? सच्ची माता आती है। और बोलते तुमने सन्यास तो ले लिया। महाप्रभु ने सन्यास बिना बताए ले लिया था किसी को। रात को निकल गए थे, कटवा में सन्यास लिया। सन्यास लेने के वहीं से वो गंगा नदी के पीछे गंगा नदी बह रही है। सन्यास लेने के वहीं से महाप्रभु बैठ जाते हैं और नित्यानंद प्रभु ट्रिक कर देते हैं कि अद्वैताचार्य के घर पे पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर फिर सच्ची माता कहते हैं कि मेरी बस एक इच्छा है कि तुम कहाँ रहो? जगन्नाथपुरी में रहो, क्योंकि उससे मुझे तुम्हारी खबर मिलती रहेगी। अगर तुम वृंदावन चले गए तो फिर मैं मुझे कैसे पता लगेगा? तुम्हारा हालचाल कौन बताएगा मेरे को? पहले तो था नहीं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल हो रही है कि मम्मी कहाँ हूँ मैं, यहाँ पे मैं ठीक हूँ है। क्योंकि आज ही मैंने बात करी है, मैं वीडियो कॉल पे इजी यू कैन वेयर एवर यू आर यू कैन टॉक। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल दैट टाइम, है ना। तो फिर वो वहाँ पे फिर दोबारा जाने का प्रयास करते हैं महाप्रभु वृंदावन। और दोबारा जब जा रहे होते हैं तो वो हम अभी पढ़ेंगे कि महाप्रभु कहाँ तक पहुँच पाते हैं? कनाई नटशाला तक। पहले राम के लिए जाते हैं। अभी आप इस्कॉन के अभी वहाँ पे दोनों जगह सेंटर हैं। आप कभी राम के लिए कनाई नटशाला जाएंगे तो वहाँ पे अभी बहुत अच्छा सेंटर बन गया है इस्कॉन का। राम के लिए वो जगह है जहाँ पे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आके सबसे पहले क्या करते हैं? महाप्रभु से मिले थे सबसे पहले। वहीं पे फर्स्ट मीटिंग हुआ था महाप्रभु का, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का। कहाँ से? राम केली पे। और फिर महाप्रभु राम केली कनाई नटशाला थोड़ा आगे है, उससे जाते हैं और फिर वहीं से वापस आ जाते हैं। तो वही विवरण इसमें दिया गया है। तो बीच में साउथ इंडिया का विवरण है। तो हम आ जाते हैं वर्ष नंबर, एक सेकेंड आप आ जाइए 112 पे या 113 पे आ जाइए। नहीं एक नहीं आप आ जाइए 155 पे, सॉरी। कि इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, हम लोग पूरे चैप्टर्स हैं जो ये सिनॉप्सिस दिया हुआ है, इसके आगे पूरे चैप्टर्स हैं कि महाप्रभु किन किन लोगों से मिले, साउथ इंडिया में महाप्रभु ने कहाँ क्या किया। 155 में क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी के बारे में बताया गया है। तो नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी जो था कि वो महाप्रभु के बहुत अच्छे भक्त थे। नाम सुना है नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी का? क्या किया था इन्होंने महाप्रभु की मानसिक सेवा करते थे। मानसिक सेवा क्या होती है? मन से महाप्रभु के लिए कुछ ना कुछ सेवा करते थे। जैसे रूप गोस्वामी ने अपने 64 नियमों के अंदर अपने जो 64 नियम हैं भक्ति के, उसमें एक नियम ये भी है कि मेडिटेटिंग ऑन द लॉर्ड, भगवान के ऊपर ध्यान लगाना। यस, वो यही है। यहाँ पे लिखा है वृंदावन य बिना प्रभु सुनी नरसिम्हानंदा पटा सैजा मने पहला आनंदा। कि जब पढ़ेगा कोई हिंदी में 155। मन ही मन सजाने लगे, मन से सेवा करने लगे। अब वो फिजिकल सेवा नहीं कर पा रहे तो मन से सेवा कर रहे हैं। और जब नरसिंह ऐसे सजा रहे थे तो उन्होंने उस रोड को बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि उन्होंने बोला कि इस रोड के ऊपर सब जगह क्या लगे हुए हैं? ये पूरा क्या है, वो रास्ता कैसा है? अगले में पढ़ो ना क्या लिखा है? कि फूलों की डंठियाँ वहाँ पे, फूलों की पंखुड़ियों से वो पूरा रास्ता बना हुआ है। वहाँ पे दोनों हैं, सड़कों को रत्नों से सजाया। हाँ, रत्नों से सजाया गया सड़कों को। हाँ, और उन्हें क्या दोनों तरफ क्या है? बकुला नाम के फ्लावर ट्रीज़ हैं और वहाँ पे बहुत सुंदर लेक्स हैं, है ना। जैसा हमारे सामने मंदिर के सामने है ये लेक बनने वाली है अभी। ऐसे नाम तो साहिबा लेक है ना, क्या नाम है? साहिबी लेक, लेकिन नाला बना दिया इसको, है ना। आप हम एक बारी जब सामने कहीं पहले चैंटिंग करने जाते थे, बोलते थे ऐसा लगता है कि यहाँ पे, है ना, वो फीलिंग आना चाहिए।
लेकिन अब कोई मायापुर जैसे हम अभी गए थे, तो जब वहाँ पे ऐसे गंगा नदी के समक्ष आप चैंटिंग करते हो, ऐसा करते हो, तो वो एक अलग एक ऑरा होता है, वो फीलिंग, दैट काइंड ऑफ ब्रीज, वो जो उस समय वहाँ पे चल रही होती है, वही उस तरह से उन्होंने समझाया। देखो यहाँ पे लिखा है ना 1659 में कि वहाँ पे क्या ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और वहाँ पे बहुत सुगंधित फ्लावर्स हैं। इस तरह से केवल क्या कर रहे हैं, मन में कर रहे हैं, फिजिकली नहीं, मन में कर रहे हैं। और आगे क्या करा उन्होंने, वो देख रहे हैं कि मन से 160 के अंदर कि आगे कनाई नट से साले से आगे वो रोड बना ही नहीं पा रहे, वो मन को जाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो आगे रोड नहीं बन रही। तो वो बोल गए कि रोड इसे क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि महाप्रभु कनाई नटसला से आगे नहीं जाएंगे, वहीं से वापस आ जाएंगे। और वो फिर बोल देते हैं ये बात को। लेकिन देखिए प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा परपट दिया इसके अंदर, 161 के अंदर। ये परपट एक तरह से देखा जाए तो इसको हम मार कर सकते हो, कई परपट्स होते हैं, उसे पता है गोल्डन परपट्स। गोल्डन परपट्स मतलब जो आपके भक्ति में कुछ ऐसे हमें ना एस्टिमुलेट करनी चाहिए, रत्न। जैसे आप घर में अपना सोना चांदी रखते हो ना, किसे रखते हो घर में? यहाँ पे सोना है आपके पास? तो बोला मत कितना है ना? ये भी नहीं पता कितना, सोचो। लेकिन रखा हुआ है ना सुरक्षित। क्यों रखा हुआ है? अरे वो नहीं, किसे रखता आदमी सोना? फ्यूचर के लिए, जब जरूरत पड़ेगी तो काम में लेके आएंगे, है ना, अपने आप को सजाने के लिए। उसी तरीके से ऐसे कुछ रत्न को हमें सजाना, अपने आप को, अपनी भक्ति को सजाने के लिए ऐसे कुछ पर्पट्स को हमें हमेशा रखना चाहिए। इसे बोला ये गोल्डन पर्पट, उससे है ये, ठीक है, कि इसको मार्क करके रखो ताकि आप लोग इन पर्पट्स के ऊपर मेडिटेट कर सको। कभी भी जरूरत पड़े तो आप इनको कोड कर सकते हैं। क्या वो आप, अच्छा आप वो सारा काम वो कर रही है, आप वो जरूरत ही नहीं है कोई। तो ये बहुत अच्छा पर्पट। इसके अंदर यहाँ पे जो महाप्रभु, जो भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कोई पढ़ेगा इसको? हाँ, एक माता लाउडली पढ़ना है, लाउडली लाउडली। समान है, सोचिए, आगे बढ़िए। इसका कारण ये है कि पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन भावग्राही हैं, अर्थात वे भाव ग्रहण करते हैं। यस, हाँ बढ़िए बढ़िए। उनके लिए चाहे मार्ग वास्तविक रत्नों से बनाया जाए या मानसिक रत्नों से, दोनों एक समान है। मन सूक्ष्म होते हुए भी आखिर पदार्थ है, अतः कोई भी मार्ग चाहे वह स्थूल पदार्थ का हो या सूक्ष्म पदार्थ का, यदि भगवान की सेवा के लिए है तो भगवान उसे समान रूप से स्वीकार करते हैं। भगवान भक्ति भाव ग्रहण करते हैं और ये देखते हैं कि वह सेवा के लिए कितना तत्पर है। हमको छूट रहती है कि वह चाहे स्थूल पदार्थ से या सूक्ष्म पदार्थ से भगवान की सेवा करें। महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये सेवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित हो। इसकी पुष्टि भगवत। ठीक है, तो इसमें क्या समझ आया आपको? What is understanding you got? एक मिनट, से करें या कोई उसमें करें, जो बहुत शुद्ध होते हैं, भगवान दोनों को एक्सेप्ट करें। यस, सेवा का भावना को ग्रहण करते हैं। यस, एक्सटर्नल रूप से हम सेवा करें वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है कोई व्यक्ति है जो एक्सटर्नल रूप से ना भी बहुत अच्छा सेवा कर पा रहा हो, लेकिन मानसिक रूप से अगर वो भगवान को ऑफर करता है तो भी वो भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरे लेवल को ये नहीं कि हमें तो अच्छा है, हमारे लिए तो लेजीनेस का एक बहाना मिल जाता है। हाँ,
इसका पर्पस क्या है इसको बताने का? इसको बताने का कि कृष्ण ही सीज वेरी मच द एटीट्यूड ऑफ द डिवोटी। और हमारे लिए कैसे ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि हम बहुत बार लोगों को जज करते हैं एक्सटर्नल तरीके से। देखो ये एक्सटर्नल रूप से कैसा है, लेकिन उस भक्त के अंदर क्या भाव है हमें नहीं पता। भगवान हो सकता है कई बार हमारे बहुत बार ऐसी टेंडेंसी रहती है, जो व्यक्ति बहुत लाइमलाइट में हम उसी को देखते हैं, है ना, कि देखो ये है भाई कुछ, लेकिन जो लाइमलाइट में नहीं है हम उनको वैल्यू भी नहीं देते। तो इसका एक मतलब क्या है कि कृष्णा रिस्पेक्ट एवरी डिवोटी इक्वली। कोई हो सकता है कोई एक्शन रूप से बहुत अच्छी सेवा कर रहा हो, कोई एक्शन रूप से ना भी कर रहा हो, लेकिन उसके भाव बहुत अच्छे हैं, वो भगवान की सेवा करना चाहता है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं किसका, एक ब्राह्मण और एक प्रोस्टिट्यूट का। सुना वो स्टोरी? प्रभुपाद बोलते हैं द इंटरनल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन what is going outside is more important what is going inside। वो ब्राह्मण था, बार बार क्या सोचा था, कब मैं उस वैश्य का संग करूँगा, और वो वैश्य क्या सोच रही थी कि कब मैं ब्राह्मण जैसा मैं कार्य कर पाऊँगी, मैं कैसे गृहस्थ कार्य में लगी हूँ, मैं कैसे उस ब्राह्मण का मैं वो उसके साथ में वो वेद पाठ कब पढ़ पाऊँगी। तो दोनों का भगवान ने भाव स्वीकार किया, है ना। यमदूत आए तो वो बोले ब्राह्मण के पास आए, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले वहाँ जाओ ना, यहाँ क्यों आए हो? बोले नहीं आपके ही तो लेने आए हैं। कह रहे मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने इतने वेद पाठ पढ़े हैं। बोले वो पढ़े हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा था वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसलिए ये इंटरनल कल्टीवेशन भी हमारा हमेशा रहना चाहिए, और ये टेस्ट है। आज ही मैं एक प्रभुपाद जी का एक लेक्चर का वो पढ़ रहा था, उसमें प्रभुपाद कह रहे यही हमारा टेस्ट है, भक्ति में आगे बढ़ने का टेस्ट है। कैसे पता लगे मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ नहीं बढ़ रहा हूँ, कि मेरा कृष्ण के प्रति कितना अटैचमेंट डेवलप हो रहा है, कितनी मेरी भगवान के बारे में श्रवण करने की इच्छा बढ़ रही है, कितना मैं भगवान के दर्शन के भगवान का स्मरण मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। दैट इज अ टेस्ट ऑफ आवर एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो हम एक्शन मतलब इसका एक जो मेथड है कि हम सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ों पे फोकस ना करें, वी शुड फोकस ऑन इटर्नल डेवलपमेंट ऑल्सो। समझ पा रहे हैं चीज़ को कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए। कई लोग होते हैं सिर्फ एक्सटर्नल ये दोनों वी शुड हैव बैलेंस ऑफ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डेवलपमेंट। इन दोनों का क्या करना चाहिए हमें, बैलेंस ये स्ट्राइक करना चाहिए। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम तो इससे हमें श्रवण भी अच्छे से करना चाहिए। इसमें इंटरनल डेवलपमेंट कैसे होता है ये जो मैंने भी बताया, रीडिंग, चैंटिंग, एक्सटर्नल डेवलपमेंट कैसे होता है, सर्विसेज, जो भगवान को सेवा ऑफर करते हैं, अपने स्किल्स को भगवान की सेवा में लगाते हैं, टैलेंट्स को। तो इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए कि केवल ये भी नहीं भाई कई बार मैं सेवा में लगा जा रहा हूँ, क्योंकि ये केवल अगर ये खाली सेवा ही करता रहेगा तो क्या होगा, एक्सटर्नली हम बढ़ते रहेंगे, लेकिन इंटरनली हमारे अंदर वो नहीं हो तो क्या होगा, हैं क्या होगा अगर ये नहीं होगा तो ये इसको सेवा बर्डन लगने लगेगी इसको, और कोई रस नहीं आएगा, नो रसा। और ये बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने, कई लोग बोलते हैं सिर्फ सेवा सेवा पूछिए, हमसे सेवा करा लीजिए, हमें नहीं, थोड़े दिनों में गायब भी हो जाता है। जब तक तो राग उत्पन्न ही नहीं होएगा तो सेवा करते रहेंगे तो वो भी। हाँ, और कोई बोले जी यही करते रहो, सेवा की जरूरत ही नहीं है, तो क्या होगा, ही बिकम प्राउड ऑफ हिज नॉलेज, वो अहंकार में मर जाएगा और इसको कभी भी रियलाइजेशन नहीं आएगा। रियलाइजेशन समझते हो, अनुभूति, समझ पा रहे हैं चीज़ को।
इससे ये दोनों चीज़ें बहुत होना बहुत ज़रूरी है। श्रवण कीर्तन भी होना चाहिए और साथ साथ में सेवा भी होना चाहिए। इसलिए इसको बोला गया इट इज़ लाइक ईटिंग। श्रवण कीर्तन किसके समान है? खाने के समान। और सेवा किसके समान है? डाइजेशन। श्रवण कीर्तन करो और क्या करो? देन डू सर्विसेज, मोर सर्विस टू कृष्णा। आप देखो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज है, इतनी जिम्मेदारी ले रखी है, इतनी जिम्मेदारी उठा रखी है इस्कॉन की, मतलब अनकाउंटेबल। कोई सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें महाराज इन्वॉल्व ना हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। वो कैसे है? क्योंकि महाराज का ये श्रवण, डीटीज के प्रति इतना आकर्षण, डीटीज वर्शिप, डेली रीडिंग, डेली चैंटिंग, पक्के हैं एकदम फिक्स है। उसी के द्वारा जितना ज़्यादा ये बढ़ता जाएगा आपका, उतना अच्छा आपका सेवा और आपकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी और कॉन्शियस बढ़ती जाएगी। तो ये दोनों चीज़ अगर ये नहीं क्योंकि मैंने बहुत बार लोगों के लेक्चर सुने, वो बोलते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन रियलाइजेशन, आप देखो लेक्चर में रियलाइजेशन नहीं होती। रियलाइजेशन मतलब उसने प्रैक्टिकल सेवा नहीं की होती ना जिसने, उनके लेक्चर्स में बहुत बारी लगेगा कि बस खाली किताबी बातें हैं। लेकिन जब आप सेवा करते हो ना, तब उसे पता लगता है भाई, जब बर्तन घिसता है वो जाके किचन में जाके कुछ सेवा करता है भक्तों की, जब प्रैक्टिकल लेवल पे सेवा करता है तो उसे समझ आता है इतना ईजी नहीं है सेवा करना भी, पूरी जान लगती है कि एक सेवा करने में। यू गेटिंग दिस पॉइंट? लेकिन ये बेसिस हैं, दोनों का बेसिस यही है। क्योंकि आप हमारी मूवमेंट में आप देखेंगे आज जो भक्त बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा कारण है दे वेरी वेरी स्टडी इन देयर श्रवण कीर्तन। आप देख लो जितने भी सारे आज डिवोटीज हैं, जयद्वैत महाराज, जय पताका स्वामी महाराज, जितने सारे सीनियर महाराज हैं, सबका आप देखोगे द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग श्रवण कीर्तन। क्योंकि वो स्ट्रेंथ, वो जो भक्ति करने की शक्ति है, वो हमारी इसी से आती है। इसलिए ये इंटरनल कल्टीवेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोले जी रीडिंग करने की क्या ज़रूरत है? ये ज़रूरत है, अगर टिके रहना तो ज़रूरत है, नहीं रहना तो ठीक है। थोड़े दिन में आपको डाउट्स आएंगे, व्यक्ति भाग जाएगा इधर उधर, है ना। और सेवा नहीं करेगा तो वो रियलाइजेशन नहीं हो, तो वो प्राउड हो जाएगा, वो वैसे ही भाग जाएगा। कई लोग बोलते हैं ना कि प्रभु जी देखो, कई लोग हम देखें वो तो इतना उनको रीडिंग ज्ञान था, फिर वो क्यों चले गए? उसका कारण क्या था? क्योंकि बहुत बारी प्रैक्टिकल सेवाओं में लोग एंगेज नहीं होते, है ना, कि उनको पता ही नहीं है, जीवन का अनुभव ही नहीं होता कि प्रैक्टिकल लोगों के जीवन में क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या करने में, क्या क्या नानी याद निकल जाती है छोटी छोटी सेवाएं करने में भी, इतना मैनेजमेंट लगता है छोटी छोटी सेवा करने में भी। यू गेट दिस पॉइंट? तो इसलिए ये दोनों चीज़ों का बैलेंस रखना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे पास कोई ना कोई मैनेजमेंट सेवा भी होनी चाहिए, एंड वी शुड हैव दिस पर्पस कि हम अपना श्रवण कीर्तन को जीवन का गोल जरूर बनाएं। समझ पा रहे हैं? स्ट्राइकिंग, यू गेटिंग द बैलेंस। हाँ, क्वेश्चन है। हाँ भाई, जैसे हम व्यवस्था उसमें तो देखते हैं कि हाँ भाई वो चलो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज वगैरह में लगा होगा, लेकिन सेल्फ इंडिपेंडेंट तो रहता है, वो माइंड डाइवर्ट भी होता है, उससे भक्ति से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन टेम्पल डिवोटीज उसमें हम देखते हैं कि अभी वो डीलिंग्स वो भी सब ये कर रहे हैं, और टेम्पल किसी न किसी सेवा में भी उनको एंगेज करते हैं, तो फिर वो ऐसे भक्ति से क्यों हो रहा है? भक्ति चले गए। तो ये नहीं कि जो टेम्पल जो मंदिर हाँ, तो वो भी अपना भक्ति से चले जाते हैं। नहीं, भक्ति से वो आश्रम चेंज करने में बात अलग है। भक्ति आश्रम चेंज तो एक वो हाँ, अलग बात हो गई। तो कई टाइम बाद आश्रम चेंज तो एक भाता ही हो रहा है, तो वो तो किसी के इसको छोड़ के चले गए। हाँ देखो, ये भी एक है। वो इंटरनली भी रीडिंग चैंटिंग हाँ, मंदिर में ये सब चीज़ चल रही थी, और सेवा भी मैनेजमेंट, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लोगों के जाने के। केवल ये तो एक प्राइमरी फैक्टर्स हैं, लेकिन और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं कि क्यों वाई पर्सन लीव कृष्णा कॉन्शियसनेस। वन ऑफ द मेन जो दिक्कत आती है वो आती है इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी, कि व्यक्ति अपने हिसाब से जो मर्जी कहे वो करना, कोई मुझे कोई रोके नहीं टोके नहीं। ये इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी इज़ अ रूट कॉज वेयर द पीपल लीव, कि मैं जैसा बोलूँ मुझे कोई बोले नहीं, छुई में होता है ना कई बार। तो वो दिक्कत हर किसी के साथ है ना, कि
व्यक्ति अपनी इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी को गिव अप नहीं करना चाहता, वो चाहता जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही होता रहे, तो वो चाहे किसी भी आश्रम में चले जाए वो परेशान ही रहेगा। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इज, दो हमें बताए थे उसमें, एक इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी एंड सेकेंड थिंग इज दिस इनसेंसिटिविटी टू द वैष्णवास। इनसेंसिटिविटी टू द वैष्णवास, या वैष्णव अपराध जिसे कह सकते हैं, कि व्यक्ति का क्योंकि वैष्णव अपराध करते ही सारा भक्ति का रस खत्म हो जाता है, कृष्णा सारा रस खींच लेते हैं। तो ये कारण जनरली रहते हैं। और मैंने भी जितने केसेस देखे हैं, बीइंग 20 ईयर्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मेन रीज़न यही देखे हैं जो दिखाई दिए, कि व्यक्ति फॉलो नहीं करना चाहता, वो अपने हिसाब से चलना चाहता है, और वो चाहता है कि मेरे को कोई ज़्यादा गाइड ना करे। और वो सबसे बड़ा कारण है कि मैं कह रहा हूँ चाहे एक के संतोष, किसी ना किसी गाइडेंस में तो हो सकता है एक से ना बने, ये पूरा सिनेरियो है भाई, हो सकता है कि मेरी एक से नहीं बने, अरे किसी की से तो बनती होगी, उसकी तो सुनो। ये कहती मैं किसी की नहीं सुनूँगा, वो दिक्कत वाली बात है। मैं अपने हिसाब से चलूँगा, फिर तो भाई तुम माया ऐसे लेके जाएगी पता भी नहीं लगेगा। यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसलिए ये स्टडीज़ भी कई बार इसे रिकमेंड की जाती है कि यू शुड डू अंडर द गाइडेंस। अब ये होने के बाद महाप्रभु कनाई नटशाला में वहाँ पे जाते हैं, और वो बोलते हैं कि महाप्रभु इससे आगे नहीं जाएंगे। महाप्रभु बहुत सारे लोगों के साथ जो है कनाई नटशाला राम के लिए पहुँचते हैं, है ना, यहाँ पे लिखा है 166 में कि महाप्रभु कहाँ पे पहुँच जाते हैं, राम के लिए पहुँच जाते हैं, जो कि बंगाल के। मैंने सोचा अगली इस बार तो नहीं जा पाया, मेरा प्लान तो इस बार भी जाने का था, लेकिन जाऊँ अगली बार राम के लिए और कनाई नटशाला, है ना, कि वी शुड गो। ये हमारा एक वैसे अगर होना ना, भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि जहाँ जहाँ महाप्रभु गए हैं, भगवान के भक्त गए हैं, उन प्लेसेस पे हमें जाना चाहिए। गौर भक्त संगे विशुद्ध ब्रह्मण रंगे, कि जहाँ जहाँ महाप्रभु ने भ्रमण किया है उन जगहों पे जरूर जाना चाहिए। ये एक भक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये तभी तो वो अटैचमेंट वो डेवलप होगी। महाप्रभु देखो वहाँ गए थे, वो स्मरण आती है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को हैं। कनाई नटशाला एक जगह है, मैं बस ये राम के लिए ये रह गया मेरा ना कनाई नटशाला। हाँ, राम के लिए कनाई, अगली बार जाऊँगा पक्का। तो वाइल प्रभु जब राम के लिए में महाप्रभु वहाँ पे संकीर्तन कर रहे थे, तो महाप्रभु वहाँ पे एक्सटेसी में आ गए, और वहाँ का जो मुस्लिम किंग था वो बोला कि ये कौन है, ये ऐसा लग रहा है कोई मसीहा आ गया है। और वो रूप गोस्वामी से पूछते हैं कि कौन है ये। रूप गोस्वामी कहते हैं मुझसे क्या पूछ रहे हो, अपने मन में झाँक के देखो। और वो मन में झाँक के देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उनको साक्षात सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, ये बोलते हैं कि ये कौन है, साक्षात भगवान है। वो मुस्लिम भी राधा जी मान जाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, भगवान है। अब हम आगे आए थे वर्स नंबर 183। अर्धरात्रि के समय डबीर खास और साकर मली, ये कौन थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। ये चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते हैं, और सबसे पहले किससे मिलते हैं, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर से। और जब उनसे मिलने के बाद ये दोनों अपने दांतों में तिनका लेके आते हैं। दुई गुचा तीर्णा दूने दशा न दरीना, गले वस्ता बांधी पड़े दंडवत हना। अपने गले में एक वस्त्र डाल के और दांत में तिनका लगा के ये महाप्रभु के सामने आके क्या करते हैं, दंडवत करते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया, लेकिन मुझे एग्जैक्ट तो नहीं मिला कि इसका क्या है। लेकिन ये है कि ये स्ट्रॉ का मतलब जो एक तिनका होता है कि मैं बहुत इनसिग्निफिकेंट हूँ, ये इसको दर्शाता है। जैसे महाप्रभु ने बोला तीर्णादपि सुनिचेन, कि मैं बहुत क्या हूँ, एक नगण्य हूँ, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हूँ। और ईच बाइंडिंग एक कराओ कि नेक के अराउंड, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में बता रहा हूँ, मैंने अभी ये पढ़ा नहीं है, बस वो बता रहा हूँ कि जैसे आई एम लाइक योर डॉग, पट्टा होता है ना गले में, कि उस तरह से मैं आपका एक कुत्ता हूँ। कहते ना वैष्णव कि आमी तो वैष्णवर कुकुर, कि मैं एक वैष्णव, तो वो एक दर्शाने के लिए कि मैं बहुत ही नगण्य हूँ और आपके एक डॉग के समान हूँ, आप मुझे मेरे ऊपर राज कीजिए। मिल गया सबको?
185। और वो दोनों अपॉन सिंह लॉर्ड चैतन्य, दोनों ब्रदर बहुत ही खुश होते हैं और वो प्रार्थना करते हैं, महाप्रभु को ग्लोरीफाई करने लगते हैं। महाप्रभु कहते हैं उठो उठो क्या हो गया, और वो अपने महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं जय जय श्री चैतन्य दयामय पतित पावन जय जय महाशय, 188 में है ना, कि आपकी जय हो मोस्ट सेवियर मर्सीफुल सेवियर ऑफ द फॉलन सोल्स, जो पतित पावन आपकी जय हो। और वो क्या बोलते हैं कि देखिए हम तो नीच जाति नीच संगी करी नीच काजा, तुम्हारा आगे ते प्रभु कही ते वसी लाजा, 189। कि नीच जाति, हम लोग तो नीच जाति हैं, नीच संगी, कितने नीच लोग हमने संग किया है, हमारा कौन उद्धार करेगा, है ना। और हमें क्या हो रहा है, बहुत ही आपके समझ आके बहुत गलानी हो रही है। और वो बोलते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई पतित नहीं है, ना हमसे ज़्यादा कोई अपराधी है। और अगर हमने अपनी आपको जो हमने बुरे काम किए अगर आपको बताया तो हैं शर्म आ रही है वो बताते हुए भी, वट टू स्पीक ऑफ गिविंग देम। और वे वो देखो क्या बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि हमसे ज़्यादा कोई पतित आपको मिलने वाला नहीं है 191 में, है ना। अगर आपने हमें डिलीवर कर दिया तो हम मानेंगे आप पतित पावन हो। और फिर वो जगाई मदाई के अंदर भी गुण देख रहे हैं। देखो जगाई मदाई ने तो कुछ बड़े काम नहीं किए, वो तो एक नवद्वीप के अंदर थे, ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था, है ना। और उनके अंदर बस एक फॉल्ट थी। क्या फॉल्ट थी, ये 194 में लिखा है। क्या फॉल्ट थी कि वो क्या थे, पाप कर्मों से आ सकते हैं। एक फॉल्ट थी। सोचो ऐसे जगाई मदाई जिनके लिए चित्रकूट ओवर टाइम कर रहे हैं, है ना, इतना हर क्षण वो पाप के एक पाप से दूसरे पाप पे बढ़ता जा रहा है। वो उनके अंदर क्या कह रहे हैं, ये एक फॉल्ट थी खाली। सोचो मतलब ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी थे जो ऐसे अधम लोगों के अंदर भी क्या देख लें, गुण देख लें। सोचो जगाई मदाई के अंदर भी जो गुण देख लें उनका तो कहना ही क्या। और उन तो जगाई मदाई ने तो आपका नाम लिया, है ना, और वो होली नेम से वो उनका उद्धार हो गया। और देखो क्या लिख रहे हैं 196 में, जगाई मदाई तो होते कोटि कोटि गुना अधामा पतिता पापी अमी दुई जना। कि हम जगाई मदाई से कितने करोड़ों गुना, मिलियन से मिलियन टाइम क्या है हम अधम। दैट काइंड ऑफ ह्यूमिलिटी, ये है ना। कहीं हम ऐसे सोचेंगे तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, है कि नहीं। तो इसको कैसे समझना चाहिए ऐसी ह्यूमिलिटी को, है कैसे समझे कि वो बता रहे हैं हमें तो लगता है कि हमसे अच्छा कोई नहीं है, हैं वो तो है ही है, हैं हर व्यक्ति को अपने से ऊंचा मानता है। यस तो भक्ति में कोई आगे आगे बढ़ता है ना, तो ये भक्ति का एक लक्षण भी है। ये ह्यूमिलिटी बढ़ती कैसी है, कैसे बढ़ती है ये ह्यूमिलिटी, मोर एंड मोर यू सी द ग्रेटनेस इन अदर्स। एक राधा माधव का बहुत फेमस कोट है, महाराज कहते हैं ग्रेट पीपल see greatness in others। जो एक्चुअली महान लोग हैं वो हर किसी में क्या देखते हैं, ग्रेटनेस देखते हैं। ग्रेटनेस मतलब महानता। The small people like to see faults in others। कि दूसरों के अंदर हम क्या देखते हैं और दुर्गुण देखते हैं। तो अ डिवोटी शुड बी फाइंडर ऑफ गुड क्वालिटीज़। उसे देखना चाहिए कि देखो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो एक अच्छा गुण है। जैसे रामानुजाचार्य ने किसके अंदर एक अच्छा गुण देखा था, धनुदास के अंदर। वो क्या करा था, एक
अपनी गर्लफ्रेंड को सबके समक्ष एकदम टका के एकदम आंखें गड़ा के देख रहा था, पता है ना वो पास टाइम। और सब देख रहे थे, अरे देखो कितना बेवकूफ़, कितना पागल व्यक्ति है, यहाँ से रंगनाथ जी की पालकी निकल रही है और एक कैसे यार इतना निर्लज्ज तो कोई नहीं हो सकता कि एक भगवान की पालकी निकल रही है, अपनी वाइफ के ऊपर छाता खड़ा के उसकी आंखों को देखे जा रहा है। लेकिन रामानुजाचार्य ने क्या देखा, ही सॉ गुड इन हिम। क्या देखा कि देखो ये व्यक्ति है, इसके अंदर एक क्वालिटी तो अच्छी है कि इसको जो चीज़ अच्छी लग रही है अब ये किसी की परवाह नहीं कर रहा, मतलब नॉट बॉदर्ड फॉर एवरीथिंग। मतलब तो क्या इसको अच्छा लगा, उसने जाके यही पूछा रामानुजाचार्य ने, क्या वो क्या अच्छा लगा इसके अंदर? बोला इसकी आंखें बहुत सुंदर है। रामानुजाचार्य ने बोला अगर मैं आपको इससे आंखें इससे भी सुंदर आंखें दिखा दूंगा तो क्या आप उसके प्रति तुम आसक्त हो जाओगे? कह रहा हाँ बिल्कुल। रामानुजाचार्य उनको सुबह मंगल आरती में बुलाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। और जब वो रंगनाथ जी की आंखें देखते हैं, वो जो व्यक्ति थे धनुर्दास उसी क्षण निश्चय कर लेते हैं कि इससे सुंदर आंखें मैंने कभी नहीं देखी, और भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं। लेकिन कैसे हुआ? एक भक्त ने एक ऐसे अधम व्यक्ति के अंदर भी क्या देखा, एक अच्छा गुण देखा। जैसे एक स्टोरी आती है, हाँ, एक जैसे प्रभुपाद जी के बॉस्टन के अंदर एक डिसाइपल उनका नाम था। वो जब भी जैसे गेट के अंदर आते थे ना, जैसे मान लो ये टेम्पल हॉल है, यहाँ पे भगवान है, वो टेम्पल हॉल में ना ऐसे आके, जैसे पीछे दीवार है, दीवार पे ऐसा रख के और ऐसा लेट जाते थे, समझ रहे हो? जैसे ही मंदिर टेम्पल हॉल में आते थे, मान लो सारे आप जैसे बैठे हो, कोई पीछे आके ऐसे व्यक्ति ऐसे बैठ के ऐसे लेटा हुआ है ना, ऐसे लेट जाते थे। और कभी कभी बिल्कुल टेम्पल हॉल के बीच में सो जाते थे। मतलब एक ऐसे ही, उसका नाम था पीटर। तो उसका जब वो उसकी ऐसी हरकतें देखते थे तो उसका नाम क्या रख दिया, क्रेजी पीटर। क्रेजी मतलब सन की, क्रेजी पीटर। हर कोई बोलता अरे क्रेजी पीटर आ गया, क्रेजी पीटर आ गया। तो ससु महाराज ने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा कि प्रभुपाद ये क्रेजी पीटर बड़ा तंग कर रहा है हमें, ये कभी कहीं पड़ जाता है, कभी कहीं, क्या करें? तो प्रभुपाद को पता क्या लेटर आया? प्रभुपाद ने बोला कांट यू टॉलरेट हिम, क्या आप इसको टॉलरेट नहीं कर सकते? अब वो क्या बोलते बेचारे, ठीक है प्रभुपाद जी आपने बोला है तो टॉलरेट करते हैं। अब वो क्रेजी पीटर जो था, सब गिरिराज महाराज अपने बता रहे हैं, वो क्रेजी पीटर धीरे धीरे वो न्यूयॉर्क चला गया, वहाँ पे मंगल आरती अटेंड करने लगा। तो महाराज को पता लगा कि गिरिराज महाराज को कि वो अब वो दीक्षा लेने वाला है, वो क्रेजी पीटर, वो बड़े खुश हुए। तो 20 साल बाद वही क्रेजी पीटर महाराज को एक बारी मंगल आरती में दिखे, और महाराज देखे यार ये व्यक्ति अभी तक यहाँ पर है, अभी भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वैसी हरकतें करने वाला। तो महाराज ने बोला कि उसको देखा महाराज ने, और महाराज ने बोला कि पूछा एक डिवोटी से कि ये अब इनका क्या नाम है? बोला इनका नाम है कुशाकृत दास। और बोले इन्होंने हमारे आचार्यों की जो बुक्स हैं, जो बंगाली और संस्कृत में थी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। और गिरिराज महाराज समझ नहीं पा रहे कि प्रभुपाद जी का एक ऐसे व्यक्ति में जो कि मतलब क्रेजी पीटर के नाम से फेमस था, वो व्यक्ति क्या कर रहा है आज? आप समझ रहे हो कि वो क्रेजी पीटर जिसको हर कोई बोलता क्रेजी पीटर के सन की पीटर, वो आज प्रभुपाद की आचार्यों की बुक को ट्रांसलेट कर रहा है, सोचो, है ना? तो दिस इज कॉल्ड द एम्पावरमेंट। प्रभुपाद जी ने उस व्यक्ति के अंदर भी बोला खाली इसको टॉयलेट कर लो, आगे वो व्यक्ति क्या करेगा आपको नहीं पता। और ये बात हम सबके साथ भी हो सकती है। हमें लग रहा हो कोई भक्त ऐसा है वैसा है, कब भगवान किसी भक्त के ऊपर कृपा करके कल वो क्या करेगा, क्या सेवा करेगा, भगवान को क्या ऑफरिंग करेगा, आपको नहीं पता। यू डोंट नो एनीबडी हाउ कृष्णा कैन एम्पावर एनीबडी। यू गेटिंग दिस पॉइंट?
तो वही ग्रेटनेस, जो ग्रेट लोग होते हैं वो एक किसी भी व्यक्ति में ये देखते हैं इसके अंदर गुण क्या, उस गुण को फैन करो, उस गुण को फैन करते रहो, गुण इतना अच्छा हो जाएगा फैन कर करके कि वो उसकी सारी बुरी क्वालिटीज को क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। अब वो क्या बोलते हैं महाप्रभु को, मैं बस यहीं पे ख़त्म करता हूँ अभी, क्योंकि इसके बाद जो होगा फिर वो हम अगले इसमें करेंगे। मोरल से चैप्टर ख़त्म ही हो गया क्योंकि इसके बाद और मेन लर्निंग वाला नहीं है। तो वो दोनों करने के बाद फिर महाप्रभु 207 वर्ष पे आ जाइए, है ना, कि जब वो सुन लेते हैं ये चीज़ हैं, तो अजी हईते दुंडा नामा रूप सनातन दैन्य छाड़ा तुम्हारा दैन्य फटे मोरा मन। महाप्रभु कह रहे हैं अपनी दैन्यता को त्याग दो, अपनी ह्यूमिलिटी को त्याग दो। हम कहते हैं प्रभु जी थोड़ा हम्बल हो जाओ, हम कहते हैं महाप्रभु कह रहे हैं अपनी ह्यूमिलिटी को छोड़ो। 208 महाप्रभु कह रहे हैं अपनी ह्यूमिलिटी को त्याग दो। मेरा 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 जो हृदय फट रहा है आपकी ह्यूमिलिटी को देखकर, मैं समझ नहीं पा रहा, इतना ह्यूमिलिटी मत दिखाओ प्लीज़। और फिर महाप्रभु उन दोनों को दीक्षा दे देते हैं, उन दोनों का नाम रखते हैं सुपर सनातन रख देते हैं। उसके बाद आ जाइए आप वर्ष नंबर 2215 पे, जन्मे जन्मे तुम्ही दोई किनरा अमार आची राधे कृष्णा तुम्हारे करीबे उद्धार। कि बर्थ आफ्टर बर्थ आप क्या हो, मेरे नित्य संगी हो, और कृष्ण श्योर तुम्हें क्या करेंगे, बहुत ही जल्दी आप लोगों का उद्धार कर देंगे। उसके बाद ये जो वर्ष नंबर ये है 218, ये इसको भी इसके जो परपट लिखा है ना, इसको भी मार्क लीजिए, गोल्डन परपट, वेरी नाइस अमेजिंग परपट प्रभुपाद जी ने दिया है। 218 कि हु इज़ अ रियल वैष्णव, प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। अगर एक जो रियल वैष्णव कौन होता है, जो दूसरे भक्त को कृपा मिलके ज़्यादा प्रसन्न होता है। महाप्रभु ने क्या बोला कि when all the devotee, कोई पढ़ेगा इसको, बहुत ही अच्छा है ये, हम और ये हमारे जीवन के लिए बहुत प्रैक्टिकल भी है। पढ़ेगा कोई? हाँ नहीं ये पढ़िए पहले, बस ट्रांसलेशन पढ़िए। जब समस्त भक्तों ने दोनों भाइयों पर महाप्रभु की कृपा देखी तो वो क्या हुए, दुखी हुए, क्या हुए, बहुत दुखी हो गए। अरे देखो इनको क्यों कृपा मिल गई, हमने तो इतना कुछ किया था, हमें कोई बोला ही नहीं, हमें बुलाया ही नहीं, हमने तो इतना कुछ किया है। अरे यार ये तो इन्हीं को अप्रिशिएट, इन्हीं को फेवर करते हैं ये ना, इन्हीं को पता नहीं क्यों करते हैं, है ना? क्या हुए वो, और हरि हरि कहकर भगवान नाम का नहीं वो क्या हुए थे, they become gladdened, खुश हो गए। अरे देखो इन लोगों को किसकी कृपा मिल गई, महाप्रभु की डायरेक्ट कृपा मिल रही है। तो ये एक भक्त का भाव होता है, एनवियसनेस और ये जेलसी कि इसको क्यों इतनी कृपा मिले, इसको क्यों इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है, इसका क्यों इतनी तारीफ हो रही है। बल्कि अगर किसी के कोई भक्त अप्रिशिएट कर रहे हैं तो हमें और खुश हो जाना चाहिए। हाँ इसको मैं बताता हूँ, इसकी रियलिटी इनको पता नहीं है शायद, अभी थोड़ा आओ मैं बताते हैं, क्योंकि हमारे सबके साथ थोड़ा कुछ नोक झोंक तो रहती है ना। हाँ गुरु शिष्य का उद्धार करने के लिए उसे दिशा देता है। यस, तो ये कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है श्रीमद् भागवतम में 1.8.36, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, जिसमें कुंती महारानी कह रही हैं शवंती गायंती गिणंती अभिक्षणा स्मरंती नंदंती तवे हितम जना ताएव पश्यंती अचिरेण तावकम भवा उपरमम पदाम भुजम। जिसमें वो क्या कह रही हैं कि कोई व्यक्ति श्रवण कीर्तन बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति चाहे वो अपना श्रवण कीर्तन अच्छा नहीं कर पा रहा, लेकिन स्मरंती नंदंती, नंदंती का मतलब कि इज़ वेरी प्लीज, वो बहुत खुश हो रहा है दूसरे के श्रवण कीर्तन को देखते हुए कि भाई देखो ये कितना अच्छा माला करता है, ये कितना अच्छा रीडिंग कर रहा है, ये कितना अच्छे सेवा कर रहा है, ये अगर बस खाली यही आप अप्रिशिएट कर दोगे ता एव पश्यंती अचिरेण तावकम, उस व्यक्ति को भगवान की बहुत जल्दी अचिरेण
बहुत जल्दी आपके चरणों के दर्शन हो जाएंगे, है ना, केवल ये करने मात्र से, है ना। इसलिए भक्तों के कल्चर में ये पावर ऑफ एप्रिसिएशन, एक दूसरे का गुणगान करने के लिए हमेशा हमें उनकी अच्छी क्वालिटीज़ को देखकर उनको गुणगान करने के लिए हमेशा आतुर रहना चाहिए, है ना। फ्लैटरी नहीं, चापलूसी नहीं करना चाहिए। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? हृदय से आप उनके जो उन्होंने अच्छा किया है उसको एक्नॉलेज करना, है ना। तो क्या होगा? ताएव पश्यन्ति अचिरेण था, उसको बहुत जल्दी कृष्ण की कृपा मिल जाएगी। और यही चीज़ यहाँ पे प्रभुपाद पर्पण में लिख रहे हैं कि एक रियल वैष्णव वो है जो कि दूसरे भक्त को कृपा मिलते हुए बहुत ही खुश होता है, ना कि जेलसी होती है, उसको एनवियसनेस होती है, इसको क्यों इतनी कृपा मिल रही है, इज़ वेरी प्लीज। किसी को कृपा मिल रही है, अगर हम ये देख के खुश हो रहे हैं कि उसको कृपा मिल रही है, जैसे मान लीजिए आपका कोई भाई है ना, आपके भाई को कुछ अच्छा अवार्ड मिला है, तो आप खुश होते हो दुखी होते हो? फिर भी एक आज भी थोड़ा बहुत तो है कि भाई अगर फैमिली के किसी को मिलता है, लेकिन अच्छी खुशी होती है, देखो इसको इतना अच्छा मिला है कि हम वहाँ पे ईर्ष्या थोड़ी करते हैं। सेम लाइक दैट व्हेन वी आर विद द डिवोटीज, है ना, वी शुड कंसीडर अवर वी आर फैमिली। हम बोलते हैं फैमिली, लेकिन मानते नहीं हैं, है कि इसको मिल रही है कृपा, इसको और खुश होना चाहिए, देखो इसको कृपा मिली है। वाई वी शुड बी जेलस ऑफ दैट? वही मैं क्या अभी मैंने बोला इसी बात को, एप्रिसिएशन। और उसमें क्या फ़र्क होता है झूठा, उसमें फ्लैटरी के अंदर, कि आपने उसके अच्छे गुणों को देखा नहीं है ना। जैसे मैं बोलूँ कि हिमानी माता जी, हिमानी है ना, हिमानी, यू सिंग वेरी नाइसली, है ना, आप बहुत अच्छा गाते हो। और मैं बोलूँ कि आप देखो आप तो मृदंग भी बहुत अच्छा बजाते हो। अब आप बोलोगे प्रभु जी पहले वाला तो फिर भी ठीक था थोड़ा बहुत, दूसरे वाला तो मैं आता ही नहीं, मेरे को आता नहीं आता, वैसे मैंने देखा नहीं है, नहीं आता। अब मैं ये बात बोलूँ तो ये क्या हो गया? ये हो गया बड़ा चढ़, अतिशोक्ति निंदा हो गई। आपने उसके अप्रिशिएट करना चाहते, लेकिन आपने देखा ही नहीं वो चीज़ को, आप वैसे ही अप्रिशिएट कर रहे हो। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो चीज़ आपने अच्छी देखी है उसको एक्नॉलेज कर दो, दैट्स कॉल्ड एप्रिसिएशन। ऐसा वो बड़ा बड़ा एप्रिशिएशन करने की जरूरत नहीं है, यही सिंपल चीज़ है कि जो आपको अच्छा दिखे उसके अंदर उसको आपने एक्नॉलेज कर दिया कि दिस वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा आपने किया, थैंक यू, है ना। दैट्स ओनली थिंग रिक्वायर्ड। यही करने से व्यक्ति इतना एंकरेज फील हो जाता है, आप देखना, है कि नहीं? नहीं, आप जेन्युइन करोगे ना, यू विल फील, उसको भी खुशी होगी। और जब व्यक्ति जेन्युइनली अप्रिशिएट करता है ना, तो उसको भी बहुत खुशी होती है, आप देखना। आप इमीडिएटली यू विल सी योर हार्ट बिकम वेरी सॉफ्ट। आप दूसरे को अप्रिशिएट करोगे ना, आपको लगेगा मैं तो उसको वो कर रहा हूँ, और जेन्युइन अप्रिसिएशन होगा, इमीडिएटली आप देखोगे आपका हृदय खुद सॉफ्ट हो जाएगा। बिकॉज किसी का अप्रिसिएशन करने में क्या है, आपकी फॉल्स ईगो कम हो रही है। आप जब दूसरे के गुण को देख रहे हो तो आप अपने आप को नीचे कर रहे हो। जब मैंने ग्रेट पीपल लाइक टू सी ग्रेटनेस इन अदर्स, है ना। तो उसके बाद महाप्रभु को वो बोलते हैं कि महाप्रभु आप ऐसे मत जाइए, और आप क्या कीजिए, वापस इतने बड़े क्राउड को मत लेके जाइए, और आप वापस चले जाइए। और फिर उसके बाद श्रीवास ठाकुर और महाप्रभु को जब वापस महाप्रभु जाते हैं जब जगन्नाथपुरी के अंदर, तो वो महाप्रभु के साथ रह के उनको बोलते हैं कि महाप्रभु आप भी परम भगवान हैं, और उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो ये आगे जो हम आएगा चैप्टर नंबर मेरे ख्याल से 18-19 में आता है, तो वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, जो इसके अंदर मेन टीचिंग्स थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट टाइम वी ट्राई टू, सेकंड चैप्टर बहुत ही छोटा है, वो महाप्रभु की अंत्य लीला के ऊपर है। और मेरे को लग रहा था कि मैं इस स्पीड से नहीं चलूँगा तो ये बुक होने में मेरे को लगता है कि 5 साल भी हो जाएंगे तब भी नहीं होने वाली है ना। 1.5 महीने लगता है। हाँ, तो थोड़ा स्पीड, ऐसे आप बस पढ़ के आइए, थोड़ा प्यार पढ़ के आइए, थोड़ा स्टोरी लाइन पता हो आप लोगों को, तो मेन टीचिंग्स हम कवर कर लेंगे। तो आज हमने कौन कौन टीचिंग कवर करी? व्हाट आर द फर्स्ट टीचिंग? एक टीचिंग हमने डिस्कस करी,
कृपा से ही वो कि वन शुड एस्पायर फॉर द ब्लेसिंग ऑफ सुपीरियर, कि उनके जब एम्पावर करते हैं तो वन कैन डू बिग बिग थिंग्स। तो उसी क्या टीचिंग हमने लिया यस, कि हम कृष्ण के प्रति वो पागलपन कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो पूर्व राग, वो विपलम्ब भाव हमारे अंदर कैसे आएगा जब हम कृष्ण के बारे में जानेंगे। और वो जानेंगे कैसे? श्रवण से, कि हम स्पेशली जब कृष्ण के बारे में जानें, कि कृष्णा बुक पढ़ के, है ना, वैष्णवाचार्य के सॉन्ग्स को पढ़ के, और भक्ति रसामृत सिंधु, और आगे आगे धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे तो ऐसे ज़रूर हमें आगे हमारा एस्पिरेशन होना चाहिए कि हम अपने आचार्यों के द्वारा दिए गए जो इतने विशेष ग्रंथ हैं, स्पेशली अगर आप हो तो जैसे प्रभुपाद ने जो हमें दिया है ये 10th कैंटो, उसके अंदर जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल चीज़ है रास पंच अध्याय, उसको अच्छे से समझना क्या टीचिंग है उसके अंदर हाईएस्ट एक्सेसिव उसमें वो बताई गई हैं। तो वो चीज़ों के पीछे हमारा उसको प्रॉपर है समझना, है ना, वो ऐसा एस्पिरेशन होना चाहिए हमारा। और क्या हमने टीचिंग की थी? यस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ बैलेंस शुड बी देयर, नॉट ओनली इंटरनल ना खाली एक्सटर्नल, बैलेंस होना चाहिए। और वो किसके समान है? ईटिंग के समान। और वो किसके समान है? डाइजेशन के समान। और कौन सी टीचिंग थी? व्यक्ति में छोटी छोटी अच्छाई करनी चाहिए। हाँ, कि एप्रिसिएशन, ग्रेट पीपल लाइक टू सी ग्रेटनेस इन अदर्स एंड स्मॉल लाइक टू सी स्मॉलनेस इन अदर्स। और ह्यूमिलिटी कैसे आएगी? इसी तरीके से आती है कि जब जितना ज़्यादा लोगों के अंदर गुण देखेंगे उतना ज़्यादा हम हम्बल होते जाएंगे, बिकम मोर हार्ट, बिकम मोर एंड मोर सॉफ्ट। जितना आप दूसरे के गुणगान को आप देखोगे, ये कभी होगा तो हम 4 तरह के होते हैं, महत्तम, महत्तर, अति महत्तर। ये श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है कि किस तरह से व्यक्ति को गुणों को हमें देखना चाहिए, है ना। ये जब 4th कैंटो में आता है, जब शिवजी और दक्ष का पास टाइम आता है। और क्या टीचिंग्स थी? यही थी मेन ना। तो वी शुड लर्न टू अप्रिशिएट, बी हैप्पी बाय अदर्स गेटिंग मर्सी, कि दूसरों को कृपा मिलके हमें खुश होना चाहिए। आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा लेट कर दिया मैंने, लेकिन इट्स गेटिंग दैट कंप्लीट करना था। जब बहुत दिन हो गए थे, 3 क्लासेस हो चुकी हैं, कंप्लीट नहीं हुआ था ये। अभी आपने बताया एप्रिशिएट गुरु को जी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अपना जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। हाँ, एक लेवल कोई वो जो है डिवाइन बताएगी, गुण देख रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। जिस लायक वो नहीं है फिर वो नहीं बोला ना, एक्चुअल बोला, नवदीप वासी हैं और ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ है, और उनकी जो इतनी सारी फॉल्ट्स, उसको बोला एक ही फॉल्ट थी बस खाली, मतलब उसके इतने हजारों दुर्गुण को भी बोला एक ही चीज़ था। लेकिन क्वालिटी क्या थी कि उन्होंने कभी भी नीच जाति, नीच संगी, कभी भी नीचे जाति के लोगों की सेवा नहीं करी उन्होंने, कभी भी वैश्य अपराध नहीं किया उन्होंने, नहीं किया। तो ये भी गुण देख रहे हैं, सोचो उनको। ये वो जितना ग्रेट होगा व्यक्ति, वो ऐसे ऐसे लोगों में भी गुण निकाल लेगा। शिशुपाल भगवान के अंदर भी निकाल लेगा, क्योंकि वो क्या है, जो जितना अधम होता है वो उतना और लोगों के अंदर फॉल्ट देखता है। दैट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ द ग्रेट पीपल। हाँ, जैसे किसी में कमी नहीं है, हाँ, उनको एप्रिशिएट करते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए। हाँ, अच्छे गुण जो हैं उसको करना चाहिए, जो है एक्चुअल, जो नहीं है उसको मत करो, वो अतिशोक्ति निंदा हो जाएगा। नहीं मैं मेरे अंदर है नहीं, प्रभु जी आप तो शुद्ध भक्त हो, वो भी उसकी माला ढंग से होती नहीं, आप शुद्ध भक्त हो। अब हमने ऐसा क्या देखा कि वो शुद्ध भक्ति आप कह रहे हो? कोई चीज़ देखी होगी कहीं, भक्तों के बीच में होता है ना, मुझे आप तो शुद्ध भक्त हो, सीधा बोल देते हैं, है ना। हाँ, अरे हमने क्या उसके कोई एक गुण को देखो आप, क्या एक अच्छी क्वालिटी को देखा, आप उसको वी शुड अप्रिशिएट दैट ना। तो वो देख ये, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें ये प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इट टेक्स टाइम कि हम उसको ढंग से कर सकें अप्रिशिएट। ये भी स्किल है, स्किल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन यस एक व्यवहार है जो हमें सीखना चाहिए। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का किसी का?
और कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? क्या हो गया? जैसे तो जैसे कोई व्यक्ति भाई हम देखते हैं हमारे सर्कल में कोई सेवा कर रहा है लेकिन उसमें कुछ फॉल्ट भी है, Yes. तो उन्हें सेवा से हटा भी देते हैं। Yes. हाँ तो कैसे वो हाँ, तो वो मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से है ना कि वो व्यक्ति कहाँ अच्छी सेवा कर पाएगा। वो वहाँ रह के अगर वो सेवा हमें लगता है कि वो इतने अच्छे से नहीं ऑफर कर सकता तो उसको वहाँ लगाए जहाँ पे वो अच्छे से ऑफर कर सकता है। या कहीं होता है, कई लोगों का ऐसा नेचर होता है कि वो दूसरे को कई बार रिएक्टिव मोड में होते हैं कई लोग ना, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है लोगों को। अब हमने उसको प्रसादम बांटने वाली सेवा में लगा दिया उस बेचारे को, है ना, वो 1 मिनट में हड़का देगा लोगों को, अरे जल्दी चलो क्या है ये है वो है। तो वहाँ मत लगाओ उसको, जहाँ उसका नेचर निकल के आएगा। जैसे महाप्रभु ने क्या किया, दामोदर पंडित को कहाँ लगाया कि तुम जाओ बंगाल में आगे वैष्णव को सीधा करो। महाप्रभु करेक्ट किया था दामोदर पंडित ने कि महाप्रभु आप इस बच्चे के साथ मत घूमो क्योंकि इसकी वाइफ, इसकी जो मदर है वो है क्या बोलते हैं, विडो है, लोग सोचेंगे आपका इसका चक्कर है ना, तो इसके बच्चे के साथ मत खेलो। लेकिन उन्होंने महाप्रभु को बहुत गंदे तरीके से करेक्ट किया था, बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया था, रिस्पेक्टफुली नहीं किया था। तो महाप्रभु ने अच्छा गुण देखा क्या कि ये व्यक्ति मेरे को करेक्ट कर सकता है, तो वहाँ के वैष्णव को तो सब डर के रहेंगे इससे, तो उनको वहाँ भेजा, तुम जाओ नवदीप में, सब भक्तियों सीधे हो जाएंगे 1 मिनट के अंदर, है कि नहीं। जब मुझे करेक्ट कर सकता है तो दूसरे लोगों को तो छोड़ेगा ही नहीं है, सब एकदम ठीक ठाक से भक्ति करेंगे। तो कहाँ उसका नेचर को लगाना चाहिए ये सुपीरियर्स अच्छे से जानते हैं, वो गाइड कर सकते हैं कैसे उसके नेचर को भवन की सेवा में लगाया जाए। हाँ, उस दिन रुक्मिणी कृष्ण जी बता रहे थे ना, वो हरिदास प्रभु थे प्रभुपाद के डिसाइपल, वो बोले मुझे तो को ज़्यादा श्रवण कीर्तन नहीं करना, कुछ नहीं करना, मुझे कुछ सेवा कराओ। और चोर थे, पक्के प्रोफेशनल चोर थे, आए भी थे प्रभुपाद की गाड़ी चोरी करने के लिए आए थे। अब रात के 1 बजे उनको नींद नहीं आ रही, चोरी करने की आदत थी। प्रभुपाद के पास गए, बोले मैं 1 बजे क्या करूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही, मुझे चोरी करने की हैबिट है, कुछ एंगेजमेंट दो तो मैं कुछ करूँ। अब प्रभुपाद ने सोचा 1 बजे अब क्या सेवा में लगाएं। प्रभुपाद ने बोला मैं लगाऊंगा सेवा में, हैं। हाँ, बोला ये जो बाहर है ना कुत्ते बहुत तंग कर रहे हैं मेरे को, 1 से 3 तुम क्या करो, इन्हीं कुत्ते को भगाते रहो। आप सोचो ऐसी सेवा में प्रभुपाद ने लगाया उनको, वो सेवा करके आज वो इस्कॉन मीडिया के, इस्कॉन ITV, इस्कॉन टेलीविज़न के इज़ द डायरेक्टर ऑफ दैट, हैं, जुहू के अंदर। मैं मिला था 2018 में, जब मैं जुहू गया था, आई मेट हिम, है ना। वो हरिदास प्रभु जो कि मतलब चोरी के लिए बताओ मूवमेंट में आए, वो व्यक्ति आज इस्कॉन के ITV डायरेक्टर बने हुए हैं। कैन यू इमेजिन। तो ये एक बस थोड़ी टॉलरेट करने की ज़रूरत है हमें, भगवान कैसे किस भक्त के साथ क्या पोटेंशियल दिखा सकते हैं। कृष्णा इज़ वेरी मर्सीफुल। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर मेरे क्वेश्चन और पर्सनली लेंगे, टाइम लेट हो गए हैं, हम एंड करते हैं। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि वो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां।